एक्चुअली पूरा प्रोजेक्ट बन चुका है, वो अभी हम पढ़ेंगे कोड वाला पार्ट और उसका एक्सप्लेनेशन पूरा सब कुछ समझाऊंगा। लेकिन मैंने कल रात को एक छोटा सा और फीचर ऐड करने के बारे में सोचा, जो इस वीडियो में पढ़ाया नहीं है बट वो इंटरेस्टिंग है, अभी थोड़ा सा बन गया। आइए दिखाता हूँ मैं आपको। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम जैसे अगर अपने वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा तो अब ये हमें शो करेगा कनेक्टिंग टू अ रूम। इस वीडियो में मैं आपको ये वाला पार्ट पढ़ाया नहीं है, अभी कुछ और अपडेट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा जो आगे जाके हम देखेंगे। लेकिन अब आप एक रूम पे आपको एक कनेक्ट करने की बातचीत चल रही है और अगर कोई और बंदा वहाँ पे आएगा तो दूसरा बंदा ऑटोमेटिकली रियल टाइम पे पेयर्ड हो जाएंगे ये दोनों, राइट। अब ये दोनों काम कर पाएंगे, या जो भी इनको चेस गेम खेलना है तो चेस गेम खेल पाएंगे, बातचीत करनी है तो मैसेज भेजने, जो chess.com पे बेसिकली आपको देखने को मिलता है, राइट। अच्छा, एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है, अगर आप कोई थर्ड विंडो ओपन करेंगे सो दैट विल शो यू अगेन कनेक्टिंग टू अ रूम। तो बेसिकली आर्यन एकदम पास में, इधर पे पहुँचो जरा, एकदम पास में। तो ये पहला विंडो है, दिस इज़ फर्स्ट यूज़र एंड दिस इज़ द सेकंड यूज़र। नीचे आते हैं, दिस इज़ द थर्ड यूज़र, सही है। तो ऐसा समझो कि ये पहला बंदा और ये बंदा, ये दोनों खेल रहे हैं, राइट। एंड ये जो तीसरा बंदा आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये तीसरा बंदा एक नया बंदा है, तो वो वेट कर रहा है, वो कनेक्टिंग टू अ रूम के लिए वेट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक और बंदा गेम खेलने आ जाए तो अब ये दोनों भी पेयर्ड हो जाएंगे। यहाँ पे इनका गेम चल रहा होगा और यहाँ पे इनका गेम चल रहा होगा। तो बेसिकली सॉकेट रूम्स की फंक्शनैलिटी है और काफ़ी क्लीन वे में हमने इसे हैंडल करने की कोशिश की है, जैसा chess.com पे होता है एग्जैक्टली। और साथ ही साथ मुझे कुछ और अपडेट्स इसमें डालने हैं। दोज आर अबाउट बज़र बजाना है कि अगर आप गलत मूव चलोगे, और साथ ही साथ चेकमेट होने पे उस तरीके से नोटिफाई करना है, मैसेजेस भेजने हैं जो chess.com पे अवेलेबल है, राइट। तो इस पूरी वीडियो में वी आर लर्निंग अबाउट द मेन कोर फंक्शनैलिटी ऑफ द गेम विच इज़ द एक्चुअल गेम, राइट। एंड उसके अलावा देर आर फ्यू मोर फीचर्स जो chess.com आपको अवेलेबल कराता है। विल बी वॉचिंग दोज एज वेल, बट जस्ट नॉट इन दिस वीडियो। आगे जाके और फीचर्स देखेंगे, अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो क्रिएट करेंगे। सो वी आर टारगेटिंग समवेयर, लेके चलिए अराउंड 500 कमेंट्स ऑन दिस वीडियो एंड वी आर टारगेटिंग समवेयर 5K लाइक्स मे बी, राइट। सो अगर होता है तो आगे के फीचर्स भी बनाएंगे। चलिए मिलते हैं इस वीडियो में। अब इंट्रो आता है, लेट्स गो। हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप लोगों के। मैंने एक्चुअली ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, chess.com जैसा एकदम सिमिलर गेम है। लास्ट में खेलेंगे भी, अब वीडियो को लास्ट में चेक भी कर लेना कि खेला है या नहीं खेला है, ठीक है। पूरा क्रिएट करेंगे, लेकिन एक दो चीज़ें मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। पहला, बिल्कुल भी उम्मीद ना रखें ऐसी चीज़ों को कि आप मेमोराइज कर लोगे पूरे कोड को। आप आप समझ नहीं रहे हो, आपको लग रहा है कि आप मेमोराइज नहीं कर पा रहे हो तो आप खुद पे हार्श हो जाते हो। ना ना ना, यू डोंट नीड टू मेमोराइज दीज कोड्स, राइट। ऑब्वियसली मैं आपका एंग्जाइटी और आपका टेंशन कम कर रहा हूँ इस वक्त। नो बडी इन द वर्ल्ड मेमोराइजेज एनी काइंड ऑफ कोड, ठीक है। यू ट्राई टू फिगर आउट व्हाट्स हैपनिंग एंड यू एक्चुअली राइट द ब्लॉक ऑफ कोड एंड देन यू राइट इन हिंदी और इंग्लिश कि वो क्या कर रहा है कोड। दैट्स हाउ यू एक्चुअली बिकम अ प्रोग्रामर। नाउ इफ यू सीरियसली वांट कि आप कोड को बिना देखे लिख पाएं, पूरा chess.com का गेम आप बना दे बिना देखे, you need a lot of expertise and you need a lot of experience for that, and you need to work a lot to get to that level जहाँ पे आप कभी भी किसी कोड बेस को बिना देखे या याद किए आप कुछ भी क्रिएट कर दे रहे हो। इट टेक्स अ लॉट, ठीक है। राइट नाउ यू आर अ बिगिनर एंड डो नॉट एक्सपेक्ट, डो नॉट बी वेरी हार्श ऑन योर सेल्फ कि आपको इस कोड को रटना पड़ेगा। डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। हाँ, आप इस पूरे वीडियो को देखिए, मैंने एक एक प्रोसेस को समझाया है, इसकी रिक्वायरमेंट्स है कुछ, वो भी मैंने बताया है, और अच्छे से सीखे। और अगर अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि हाँ मेरी मेहनत अच्छी है, तो यार ज़रूर सब्सक्राइब करना और बात करना कभी फ्यूचर में मुझसे भी, है ना। बाकी कुछ अच्छा क्रिएट किया है, मुझे तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी समझ आएगा। मैंने छोटी छोटी डिटेल्स भी बताई हैं और ये वो ट्यूटोरियल है जिसमें आपको एक्चुअली chess.com कैसे बनता है समझ आएगा। मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वीडियोज ऑन द सेम टॉपिक, बट आई बिलीव दे वर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड and very very difficult actually to understand, and there were a lot of jargons involved in the creation, during the creation जो भी creators बना रहे थे। but I thought कि शायद there are people जो इतनी डिटेल में इतनी इतनी jargons को सुन के शायद वो समझ नहीं पाएंगे कि वो कैसे क्या काम हो रहा है। तो इसलिए मैंने आपको बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ ये चीज़ें समझाई हैं। आप देखना समझना, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बताना भाई, ठीक है। चलो मिलते हैं, कुछ और चीज़ें क्रिएट कर रहा हूँ आप लोग के लिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, अगले वीडियो में नहीं, एक्चुअली इसी वीडियो में। लेट्स गो। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं chess.com कैसे क्रिएट होता है, और इसके टेक स्टैक पे बात करेंगे, कैसे कैसे चीज़ें होंगी रियल टाइम में, कैसे आप डेटा शेयर करते हैं बिटवीन क्लाइंट्स, राइट। सो देयर इज अ लॉट कमिंग अप, इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट विद द बैनर फर्स्ट। लेट्स गो। ग्रेट। सो
चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम हर्ष वंदना शर्मा है और इस वीडियो में chess.com के रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग बात करेंगे। एंड एक दो इंपॉर्टेंट बातें इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक प्रोजेक्ट वीडियो है, तो बेसिकली मुझे रिक्वायरमेंट होगी थोड़ा बहुत आपको एक्सप्रेस जेएस हल्का फुल्का आता हो एंड थोड़ा बहुत नोट से अंडरस्टैंडिंग हो, कैसे आप राउट्स क्रिएट करते हैं, कैसे मिडल वेयर्स बनते हैं। एंड सॉकेट आयो अगर आता हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, और अगर नहीं आता फिर भी आई विल मेक श्योर कि मैं आपको सिखाऊं चीज़ें, देन उसके बाद ही आगे बढ़ें। तो काफ़ी लंबा सा वीडियो होगा, काफ़ी एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है इसमें। एंड मैंने पूरा स्लाइड्स रेडी किया है, पूरा एक्सपीरियंस रेडी किया है, पूरा आप कह सकते हो एक एक चीज़ पे बारीकी से ध्यान दिया है। और ये बाय द वे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ये वीडियो वो वीडियो ज़रूर होगा जिससे आपको chess.com कैसे बनता है समझ आ जाएगा। ठीक है, मतलब देयर आर टन्स ऑफ अदर ट्यूटोरियल्स अवेलेबल, कुछ फेमस लोगों ने भी बनाए हैं, बट आई कैन गारंटी यू सिर्फ देखोगे नहीं आप ये क्रिएट कर लोगे इस वीडियो से। दैट्स व्हाट शेरियंस कोडिंग स्कूल इज ऑल अबाउट, राइट? कि वी मेक थिंग्स सिंपल, राइट? लेट्स कम। तो इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट। सो प्रोसेस ओवरफ्लो, लेट्स गो। सबसे पहले हमारा जो टेक स्टैक है वो नोड जेएस, एक्सप्रेस, सॉकेट आयो विथ चेस डॉट जेएस, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। बाय द वे हम लोग चेस बोर्ड जेएस भी यूज कर सकते हैं। चेस बोर्ड यूज करेंगे तो और ज़्यादा कम कोड हमें लिखना पड़ेगा, इसमें तो हमें काफ़ी कोड लिखना पड़ेगा, लेकिन चेस बोर्ड यूज़ कर लेंगे तो बिल्कुल ही कोड ना के बराबर लिखना पड़ता, बट फिर आपको सीखने को कुछ नहीं मिलता। सो दैट इज़ वाई हम लोग चेस इंजन सिर्फ यूज़ करेंगे, चेस बोर्ड हम खुद क्रिएट करेंगे, एवरीथिंग वो सारी फंक्शनैलिटी हम लोग खुद बनाएंगे। Node.js is basically for our server part, Express.js, which will take care of the routing and taking data and giving back to clients and different clients को connect करना, all of that. So we'll be doing that with Express. Now Socket.io is for the real time connection. बेसिकली आप जैसे ही अपने गेम में कोई रानी इधर उधर करोगे या राजा इधर उधर करोगे या रुक इधर उधर करोगे या बिशप आप उधर उधर करोगे, तो उसको रियल टाइम पे अगले बंदे को आपको शो करना है। मतलब अगर पॉन मूव हुआ तो वो आपको रियल टाइम में अगले बंदे को दिखाना है। कोई भी पीसेस इधर उधर मूव होंगे, you have to show that in real time. So that is why we are using Socket.io for that. Chess.js basically ये आखिरी वाला Chess.js है। Chess.js के लिए हम लोग चेस पूरा गेम, अब देखो घोड़ा ढाई कदम चलता है, राइट? और रानी रानी अपने आसपास कहीं भी चल सकती है ढाई को छोड़ के। तो ये सारे लॉजिक्स कहाँ से आने वाले हैं, कब आप किसको कैप्चर कर सकते हो, अल्पसन कैसे होगा एंड एवरीथिंग। सो ये चीज़ें कैसे आप हैंडल करोगे, तो उसके लिए चेस जेएस का हम जो इंजन है वो यूज़ करेंगे, जो ब्रेन है वो चेस जेएस का यूज़ करेंगे, राइट? सो पूरा जो ब्रेन और जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो चेस जेएस के थ्रू हमारे को मिलेंगी, राइट? अब आते हैं प्लान पे फटाफट। तो सबसे पहले हमें इनिशियलाइजेशन पर परफॉर्म करना है, इनिशियल बोर्ड रेंडरिंग परफॉर्म करनी है, ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, एंड सॉकेट इवेंट हैंडलिंग। लेट्स टॉक अबाउट इट। इनिशियलाइजेशन का मतलब है वो सारी चीज़ें जो हमें चाहिए वो हम हमारे कोड में लेकर आएंगे एंड उनको इनिशियलाइज कर देंगे, जो भी उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज होंगी, वी विल सी दैट। उसके बाद इनिशियल बोर्ड रेंडरिंग, मतलब पहली बार आपका बोर्ड जब रेंडर मतलब शो, तो जब आपको पहली बार बोर्ड शो करना है, सुनिए आप और मैं चेस खेल रहे हैं, राइट? तो हम दोनों को बोर्ड रेंडर होगा ना, वो चेस बोर्ड, तो हमारे जैसे मैं वाइट से खेल रहा हूँ तो मेरे साइड पे वाइट पीसेस होने चाहिए, और आप ब्लैक से खेल रहे हो तो आपके साइड पे ब्लैक पीसेस होने चाहिए, राइट? तो इनिशियल बोर्ड रेंडरिंग हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी। अब वहां से मैं पीसेस को मूव करूंगा, आप भी मूव करोगे, राइट? तो वो कैसे होगा ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी से, वो हम देखेंगे हम लोग कैसे करेंगे, राइट ना। उसके अलावा सॉकेट इवेंट हैंडलिंग। अब सॉकेट इवेंट हैंडलिंग क्या है, जैसे ही मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मैंने कोई पीस मूव करके कहीं और रखा, तो अब ये हो गया है नई स्टेट अपडेट। आप समझ रहे हो, ये जो न्यू स्टेट अपडेट हुई है कि भाई अब मेरा एक पॉन या एक बिशप या एक रुक या जो भी एलिमेंट्स आप खेल रहे हो वो अपने नई स्टेट पे पहुंचे, और ये नई स्टेट आपको अगले बंदे से शेयर करनी है। मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पॉन मूव किया, राइट? अब मैंने पॉन मूव किया तो ये आपको तुरंत उस बंदे को शेयर करना है आपको, राइट? तो अब ये कैसे करोगे आप, विद द हेल्प ऑफ सॉकेट इवेंट हैंडलिंग। बिकॉज सॉकेट आयो हमें अलाउ करता है रियल टाइम एप्लीकेशंस को क्रिएट करना और रियल टाइम पे डेटा एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट तक भेजना। सो दैट इज क्योंकि वो ऑल टाइम कनेक्शन को ओपन रखता है। वील टॉक अबाउट दैट, डोंट वरी, मैं टेक्निकल्स पे बात करूंगा, राइट? सो अभी के लिए सॉकेट को आपको जब हैंडल करना होता है तो आपको क्लाइंट एंड सर्वर दोनों पे हैंडल करना होता है, तो हम दोनों पे करेंगे, वी विल सी दैट। अच्छा जी, चलिए बात करते हैं जल्दी से इनिशियलाइजेशन पे। ऑलरेडी मैंने आपको बताया सॉकेट चेस ऑब्जेक्ट्स इनिशियलाइज करेंगे, तो बेसिकली सारा इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट होगा। सॉकेट आयो को बनाएंगे, सीडीएन चिपकाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट। बैक एंड साइड पे वी नीड टू मेक श्योर कि हम वहाँ पे रिक्वायर करें एंड वहाँ भी सेटअप कर लें सॉकेट आयो को। एंड चेस ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली हम लोग को चेस जेएस बेसिकली जो होता है उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, राइट? एंड देन उसके बाद बोर्ड एलिमेंट जो अभी डॉम में, डॉम मतलब बॉडी के अंदर जब आपने एक डिव बनाया होगा ना, जहाँ पे आपका
चेस बोर्ड आएगा, डिव के अंदर आएगा, तो वो डिव आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। उसके अलावा ड्रैग्ड पीस मतलब वो पीस जिसको आप ड्रैग कर रहे हो, सोर्स स्क्वायर मतलब जहाँ से वो ड्रैग हो रहा है, और प्लेयर रोल मतलब वाइट से खेल रहा है या ब्लैक से खेल रहा है, ये सबको आपको बाय डिफ़ॉल्ट शुरुआत में क्या करना है, नल। क्यों? क्योंकि जब गेम खुलेगा, उस वक़्त आप कोई पीस ड्रैग कर रहे हो क्या? नहीं, तो फिर नल है। क्या कोई भी पीस अभी सोर्स स्क्वायर पे है? नहीं, मतलब वो तो सारे अपने इनिशियल पोज़ीशंस पे हैं, राइट? आप किसी को मूव नहीं कर रहे हो अभी। सोर्स स्क्वायर वो है जिसको जब आप मूव करोगे, तो वो किस स्क्वायर से मूव हो रहा है? अभी तो कोई मूव हुआ ही नहीं, तो सोर्स स्क्वायर भी नल होगा। प्लेयर रोल बाय डिफ़ॉल्ट शुरुआत में नल होगा, लेकिन जैसे ही हम कनेक्ट होंगे, जैसे आप पहले कनेक्ट हो गए, तो आपको व्हाइट मिल जाएगा और मैं बाद में कनेक्ट हुआ तो मुझे ब्लैक मिलेगा। आप समझ रहे हो? इट्स मोर लाइक दैट। हम ये भी बना सकते हैं कि यूज़र चूज़ कर पाए कि उसे व्हाइट प्ले करना है या ब्लैक। बट chess.com पे रैंडमली अरेंज अलॉट होता है, तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, राइट। सो इनिशियल बोर्ड रेंडरिंग में कुछ खास नहीं करना, एक फंक्शन बनाएंगे रेंडर बोर्ड, वो हम देखेंगे अभी आगे जाके, मैंने उसके लिए बनाया है सब कुछ। तो रेंडर बोर्ड में जब आप चलाओगे रेंडर बोर्ड, तो दैट विल रेंडर द बोर्ड अकॉर्डिंग टू उनके रोल्स क्या हैं। अगर आप वाइट से खेल रहे हो तो बोर्ड आपके साइड पे वाइट शो करेगा, और अगर आप ब्लैक से खेल रहे हो तो आपके साइड पे ब्लैक शो करेगा, राइट। मैं स्लाइड्स बाद में दूसरी स्क्रीन पे मूव कर लूँगा सो दैट कि मैं चीज़ों को देख पाऊँ अच्छे से कि मुझे क्या-क्या क्रिएट करना है, राइट? बट अभी के लिए मैं आपको मेन स्क्रीन पे स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, राइट? लेट्स गो। ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी बहुत आसान है अगेन। रेंडर बोर्ड सेट्स अप ड्रैग एंड ड्रॉप इवन लिस्टनर फॉर ईच पीस इन स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है, ड्रैग एंड ड्रॉप में कुछ खास नहीं। जब आप ड्रॉप करोगे, जब आप ड्रैग करोगे, तो ड्रैग ऑन रहना चाहिए, राइट? और जहाँ पर भी आप ड्रॉप कर दोगे, आपका पीस वहीं सेटल हो जाना चाहिए। क्या आप समझ रहे हो? जस्ट दैट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे पीसेस आर ड्रैगेबल बेस्ड ऑन द प्लेयर्स रोल। अगर व्हाइट का चांस है तो व्हाइट ही ड्रैग कर सकता है, व्हाइट ब्लैक के पीसेस को ड्रैग नहीं कर सकता। कहने का मतलब, आप व्हाइट से खेल रहे हो तो आप ब्लैक के पीसेस नहीं चल सकते। आप समझ रहे हो ना? तो वो हमें हैंडल करना है। व्हेन अ पीस इज ड्रैग पीस इन सोर्स स्क्वायर आर सेट। कहने का मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट हमने नल सेट किया था ना इनको, इनिशियल में अगर याद हो तो ड्रैग पीस और सोर्स स्क्वायर को नल सेट किया था। तो अब क्या होगा, जब वो पीस ड्रैग होगा, तो ड्रैग्ड पीस जो भी आप मूव कर रहे हो, वो ड्रैग्ड पीस उसके बराबर होगा, और सोर्स स्क्वायर उस स्क्वायर के बराबर होगा जहाँ से वो मूव हो रहा है। वी विल सी दैट। व्हेन अ पीस इज ड्रॉप्ड, जब पीस को आप मूव करके ड्रॉप कर दोगे, तब हैंडल मूव इज कॉल्ड टू हैंडल द मूव लॉजिक एंड इमिट टू द सर्वर। मैं समझाता हूँ। तो बेसिकली आपने पीस को पकड़ा, अब मूव करके आपने कहीं और रख दिया, घोड़े को उठा के ढाई कदम पे रख दिया। तो अब कौन सा पीस गया? घोड़ा। कहाँ से गया? पिछले स्क्वायर से। कहाँ पे गया? नए स्क्वायर पे। नया स्क्वायर, ये सब कुछ लॉजिक्स आपको हैंडल करना है हैंडल मूव फंक्शन के अंदर। वी विल सी वो कैसे बनेगा। और फिर जब वो हैंडल हो गया है, तब फिर आपको ये एमिट करना है। आपको मतलब मैंने चला था ना घोड़ा, तो अब आपको बताना है कि मैंने घोड़ा चलाया, तो आपके आपके चेस में भी वो घोड़ा वहाँ पे मूव कर जाएगा। दैट इज़ द लॉजिक। अच्छा जी, ठीक है। अब समझते हैं ज़रा इसका रियल टाइम कनेक्शन कैसे होने वाला है। ये आपकी स्क्रीन है, ये किसी और की स्क्रीन है लेट्स से, ठीक है जी। तो अब आपकी स्क्रीन पे भी ये ब्लैंक दिख रहा है, तो आप कुछ भी मूव करोगे, तो रियल टाइम पे ये डेटा जाएगा सर्वर पे। समझ रहे हो? तो ऐसा है, सुनिए, सुनिए मैं बताता हूँ। आप और मैं खेल रहे हैं, ठीक है? ये जो मेरी स्क्रीन है, ये सर्वर है, सुनिए। मैंने बोला घोड़ा ढाई कदम, तो अब आपको तुरंत सुनाई देगा, लेकिन हो सकता है आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, तो मैं तो घोड़ा ढाई कदम बोल रहा हूँ, आपको मेरी आवाज़ सुनाई थोड़ी देगी। तो हम कनेक्ट कैसे होंगे वो सुनिए। ये सर्वर जो है, आप भी इस सर्वर से कनेक्टेड है, मैं भी इस सर्वर से कनेक्टेड हूँ, तो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ ये सर्वर है। क्या आप समझ रहे हो? सर्वर मतलब कंप्यूटर मशीन, वी विल सी दैट। अच्छा, तो हम दोनों कनेक्टेड हैं इस कंप्यूटर से। मैं इस कंप्यूटर को बताऊंगा और ये कंप्यूटर आपको बताएगा। आप इस कंप्यूटर को बताओगे, ये कंप्यूटर मुझे बताएगा, तो ये है प्रोसेस, राइट? तो मैं ऐसे कहूंगा घोड़ा ढाई कदम चला मैंने, तो ये आपको बता देगा घोड़ा ढाई कदम चला। अब आप बोलोगे बिशप लगाया मैंने, तो ये बोल देगा बिशप लगाया, राइट? तो इट्स मोर लाइक दैट। दिस इज रियल टाइम। एंड रियल टाइम का मतलब जैसे ही मैं मूव करूंगा, तो आपको कोई रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, रियल टाइम पे आपके पास पहुंचेगा डेटा। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब आते हैं वेरिएबल्स वगैरह, तो क्विकली देख लेते हैं। कुछ वेरिएबल्स हमें जो बनाने हैं क्लाइंट साइड पे, सॉकेट, चेस, बोर्ड एलिमेंट, ट्रैक पीस, सोर्स स्क्वायर, प्लेयर रोल एंड फंक्शंस जो हमें क्लाइंट साइड। अच्छा, बाय द वे उनके यूजेज हैं, हाँ, ऐसे ही नहीं बनाने हैं। सॉकेट जो है वो हमारा कनेक्शन है टू द सर्वर यूजिंग सॉकेट आईओ। चेस, चेस बेसिकली हमारा इंस्टेंस है चेस क्लास का, चेस जेएस का। बोर्ड एलिमेंट हमारा वो एलिमेंट है जो हमने बेसिकली डॉम में क्रिएट किया था, राइट? ड्रैग पीस हमारा वो पीस है जो इस वक्त ड्रैग हो रहा है। सोर्स स्क्वायर हमारा वो स्क्वायर है जहाँ से वो ड्रैग हो रहा है। प्लेयर रोल हमारा डब्ल्यू या बी होगा, डब्ल्यू बी या स्पेक्टेटर होगा। मैं समझा देता हूँ। आपने फॉर एग्जांपल आपने लॉगिन किया, आपको वाइट मिल गया, मैंने लॉगिन किया, मुझे बी मिल गया, बी मतलब ब्लैक। तो हाँ, आप वाइट हो, मैं ब्लैक हूँ। अब कोई तीसरा बंदा भी वहीं पे आ जाता है,
तो वो भाई ना वाइट बन सकता ना ब्लैक, ऑलरेडी 2 लोग खेल रहे हैं, तो स्पेक्टेटर बन सकता है, हमने इसमें ये फंक्शनैलिटी भी दी है, राइट? तो स्पेक्टेटर बन सकता है, वो गेम को देख सकता है बस आराम से बैठ के, ठीक है जी, ओके। हमारे दोस्त लोग देखते हैं ना भाई बीच में गेम, सो मोर लाइक दैट, राइट? नाउ फंक्शंस क्लाइंट साइड पे क्या है, रेंडर बोर्ड अवेलेबल है हमारे पास, हैंडल मूव अवेलेबल है, एंड गेट पीस यूनिक कोड ये अवेलेबल है। तो रेंडर बोर्ड बेसिकली क्या है, हम लोग एक बोर्ड रेंडर कर सकते हैं रेंडर बोर्ड फंक्शन के थ्रू, बोर्ड रेंडर होगा, सब कुछ दिखेगा, सारे पीसेस दिखेंगे। हैंडल मूव बेसिकली वो फंक्शनैलिटी है जिसके अंदर हम पीसेस को मूव करेंगे और गेट पीस यूनिकोड, इसके वजह से हमारे कैरेक्टर्स आएंगे। कहने का मतलब वो जो घोड़ा, हाथी और वो सब डिजाइन बन के आएंगे ना, वो इसके वजह से बन के आएंगे, गेट पीस यूनिकोड के वजह से। सॉकेट साइड पे भी हमें कुछ फंक्शंस बिल्ड करने हैं, सॉकेट ऑन प्लेयर रोल, सॉकेट ऑन स्पेक्टेटर रोल, सॉकेट ऑन बोर्ड स्टेट, सॉकेट ऑन मूव। प्लेयर रोल जब देना होगा तो ये मूव करेंगे, स्पेक्टेटर रोल जब देना होगा ये मूव करेंगे। अब इन ये कॉल करेंगे सॉकेट डॉट ऑन, कॉल क्या करेंगे, अपने आप चलेगा सॉकेट, हम समझेंगे। बोर्ड स्टेट के लिए अपने आप सॉकेट डॉट ऑन बोर्ड स्टेट चलेगा, और जब भी हम मूव करेंगे पीसेस को तो सॉकेट डॉट ऑन मूव चलेगा। सो हियर आर द फंक्शंस अवेलेबल, ये आप फंक्शंस देख सकते हो, मैंने ये फंक्शंस क्रिएट किए हैं एंड ये फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो इन फंक्शंस के आप पिक्चर ले सकते हो एंड यू कैन पुट इट समवेयर, राइट? तो ये मैंने पूरे नोट्स क्रिएट किए हैं एंड आप देख सकते हो ये नोट्स, राइट? It's time we go to the code screen and we actually start the work, right? चलिए चलते हैं सीधा कोड स्क्रीन पे, लेट्स डू सम मैजिक। हेलो, तो अब शुरू करते हैं हमारे प्रोसेस को। तो बेसिकली मैंने डिस्क्रिप्शन पे 2 फाइल्स चिपकाई हुई हैं, उनका नाम है बैक एंड सेटअप एंड फ्रंट एंड सेटअप। इनके अंदर पूरे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आपको क्या क्या करना है, ये सब कुछ मैंने बनाया आपके लिए। आप देख सकते हो सारा स्टेप लिखा हुआ है कि कैसे क्या लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं तो चला लेना काम, बाकी बाकी रेस्ट इज अवेलेबल हियर, ग्रेट। और मैंने पूरा प्रयास किया है कि जितना डिटेल में समझा सकूं उतना डिटेल में समझाऊं, ठीक है जी। और मैं यही दोनों फाइल्स फॉलो करूंगा टू क्रिएट द कंप्लीट पिक्चर, राइट? मैं वैसे भी क्रिएट कर सकता हूं, बट अब जैसे मैंने क्रिएट कर दिया तो आपको स्टेप भूल गए, तो आप इन सेटअप पे जाके उन स्टेप्स को चेक कर सकते हो और उन स्टेप्स के बेसिस पे कोड लिख सकते हो, राइट? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। क्योंकि ये एक फ्रंट एंड बैक एंड बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले npm init -y कर लूंगा, विच विल गेट मी द पैकेज जेसन थिंग, ग्रेट। एंड यहाँ पे टॉप पे आओ, app.js, वेरी नाइस। नाउ लेट्स कम हियर, app.js, ग्रेट। जिनको ये समझ नहीं आया मैंने ये क्या किया, बेसिकली मैंने npm init के थ्रू मैंने यहाँ पे एक पैकेज जेसन फाइल बनाई है विच विल मेंटेन एंड मैनेज एवरीथिंग जो इस ऐप में पॉसिबली मैं इंस्टॉल करूंगा, डिपेंडेंसीज या क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वगैरह वगैरह। इसके वर्जनिंग कंट्रोल, वर्जन कंट्रोल नहीं, इसका वर्जन नंबर एंड सब कुछ उसके अंदर स्टोर्ड रहता है। कहने का मतलब है आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पैकेज डॉट जेसन होल्ड करती है। और पैकेज जेसन को मेन फाइल जानना ज़रूरी है ताकि आप कमांड्स को स्ट्रेट अप चला सकें, वो हम देखेंगे अभी, राइट? ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए एक्सप्रेस वगैरह, बट और अगर आपको एक्सप्रेस वगैरह आता है तो आपको ये पता होगा ये फाइल क्या है, राइट? लेट्स गो। तो सबसे पहले एक्सप्रेस को रिक्वायर करते हैं, तो लेट्स गेट द रिक्वायर एक्सप्रेस, ग्रेट। नाउ आई नीड टू इंस्टॉल फ्यू थिंग्स, सो आई बी इंस्टॉलिंग express.js and I believe I need EJS for that maybe, and socket.io. Yep, that's about it. So we need these things, great। जल्दी जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं, वेरी नाइस, ग्रेट। सो एवरीथिंग इज वर्किंग ग्रेट अभी तक, एंड आई नीड टू गेट फ्यू थिंग्स फटाफट। तो मैं अभी आपको जो समझा रहा हूँ दैट इज, सबसे पहले मैं सॉकेट, मुझे क्या क्या करना है वो मैंने बैकएंड सेटअप में लिखा हुआ है, ठीक है? तो मुझे इनिशियलाइजेशन के लिए लिखा हुआ है इंपोर्ट करो, आप पढ़ सकते हो, आप भी, आपके पास जो फाइल है बैकएंड सेटअप, इंपोर्ट करो एक्सप्रेस, HTTP, सॉकेट आयो और chess.js। तो लेट्स डू दैट। तो सॉकेट आयो को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, सॉकेट आयो, ग्रेट। हमें HTTP इंपोर्ट करना है, क्यों करना है अभी हम समझेंगे, रिक्वायर HTTP, ग्रेट। एंड उसके अलावा हमें chess.js भी करना है। chess.js के साथ थोड़ा सा खेल है, वो बताऊंगा अभी मैं। सो बेसिकली chess.js एंड लेट्स कम हियर, चेस। तो इस तरीके से आप चेस क्लास निकाल सकते हो अकेले, राइट? ग्रेट, ठीक है जी। तो ये हो गया डन। अब हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है सर्वर जेएस कोड में, जो हमारी पहली लाइन लिखी है उस पीडीएफ फाइल में और CML फाइल में, दैट इज टू इंपोर्ट दीज थिंग्स, वी डिड दैट। अब हमें करना है क्रिएट एक्सप्रेस ऐप इंस्टेंस, सो दैट्स एक्सट्रीमली इजी, ऐप एक्सप्रेस, क्रिएट। उसके अलावा हम इनिशियलाइज करना है HTTP सर्वर विद एक्सप्रेस, इनिशियलाइज HTTP सर्वर विद एक्सप्रेस। ये कैसे करते हैं तो मैं समझाऊंगा क्या कर रहा हूं मैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे लिख सकते हो HTTP डॉट क्रिएट सर्वर एंड गेट इट दी ऐप, मैं समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा, बस 2 मिनट रुकिए। एंड दैट वुड initial HTTP server with Express, great, so that will give us the server, let's say, ठीक है जी, डन।
इसके अलावा इंस्टेंशिएट सॉकेट डॉट आयो ऑन HTTP सर्वर। तो बेसिकली हम कह सकते हैं सॉकेट, बेसिकली हमने इसको सॉकेट को क्या में इन्वॉल्व किया है, आयो में या फिर सॉकेट में। ओके ठीक है, चलो ठीक है, सॉकेट, मैं सॉकेट नाम नहीं रखूंगा, मैं इसका नाम आयो रखूंगा। तो लेट्स कम हियर एंड तो अगला स्टेप है इंस्टेंशिएट सॉकेट आयो ऑन HTTP सर्वर। अब हाउ डू वी डू दैट, इट्स एक्चुअली वेरी इजी। तो आप यहाँ पे कहोगे जो भी आपका सॉकेट आयो को आपने रिक्वायर किया है, काय में किया है, सॉकेट में, ठीक है, गलती से आयो लिख दिया शायद मैंने। ओके ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉकेट लिखेंगे, जो हमारा सॉकेट आयो को हमने रिक्वायर किया, इसको हम कॉल करेंगे और इसको पास कर देंगे हमारा HTTP सर्वर, और ये मुझे देगा आयो। मैं समझाता हूँ क्या हुआ, सुनिए। आपने जो एक्सप्रेस का ऐप बनाया है, दिस विल डू द राउटिंग पार्ट, मिडलवेयर सेटअप, वो सब कुछ ये करेगा, लेकिन सॉकेट को चाहिए आपका HTTP का सर्वर, जो कि आपके एक्सप्रेस के सर्वर पे बेस्ड होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी सॉकेट आयो पढ़ा है, तो आप ऐसा समझ के चलिए ये दो लाइंस आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी, उनके डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल है, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया है कि अगर आप एक्सप्रेस के साथ सॉकेट यूज कर रहे हो, इन मोस्ट केसेस आपका जो आपको HTTP मॉडल से एक सर्वर क्रिएट करना है, और एक्सप्रेस का जो इंस्टेंस आपने लिया था, एक्सप्रेस का इंस्टेंस मतलब एक्सप्रेस को जो कॉल करके आपको एक इंस्टेंस मिला था, वो इंस्टेंस आपको पास कर देना है क्रिएट सर्वर के अंदर। ये सॉकेट आयो के डॉक्यूमेंटेशन में है, ठीक है। अब ये आपको देगा एक ठो सर्वर, वो सर्वर HTTP क्रिएट सर्वर एक सर्वर क्रिएट करता है ऑब्वियसली, तो ये सर्वर आपको पास कर देना सॉकेट के सर्वर में। तो अब सुनो क्या हुआ, सुनो मैं समझाता हूँ। आपका पूरा एप्लीकेशन एक्सप्रेस हैंडल करेगा, सही है, पर सॉकेट कहता है कि आप मुझे HTTP का एक सर्वर बनाइए, HTTP का, एक्सप्रेस का नहीं, HTTP का एक सर्वर बनाइए, वो सर्वर को लिंक कर दीजिए एक्सप्रेस से, और ये सर्वर सॉकेट चलाएगा। समझ रहे हो? तो ऐसा हुआ, ये एक्सप्रेस का सर्वर है, ये HTTP का सर्वर है, इन दोनों को लिंक किया हमने। कहाँ किया लिंक? ये समझ लीजिए, ये लिंक किया, ठीक है, ये लिंक कर दिया। तो बेसिकली HTTP का जो सर्वर बना है वो एक्सप्रेस के ऐप वेरिएबल के बेसिस पे बना है, ठीक है, बात की बात है। कुल मिला के एक्सप्रेस जो सर्वर बनाएगा, HTTP जो सर्वर बनाएगा, ये सॉर्ट ऑफ दे आर कनेक्टेड, ऐसा समझ लीजिए अभी के लिए। एंड वो जो सर्वर आपको मिल रहा है, सॉकेट कह रहा है मैं उस सर्वर पे चलूंगा। तो अब सॉकेट से रिलेटेड सारी फंक्शनैलिटी, सॉकेट क्या है मैं बता देता हूं। सॉकेट ही वो बंदा है जिसके हेल्प से आप रियल टाइम कनेक्ट होंगे। आप और मैं, आप ऑस्ट्रेलिया में भी बैठे होंगे ना, तो हम रियल टाइम बातचीत कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं एक दूसरे को, हम व्हाट्सएप जैसा ऐप बना सकते हैं रियल टाइम पे सॉकेट की हेल्प से। तो अब सॉकेट ने अपनी सारी फंक्शनैलिटी, सॉकेट जो जो कर सकता है वो सब कुछ काय के अंदर डाल दिया है, आईओ के अंदर। तो अब सॉकेट जो जो कर सकता है वो आईओ कर सकता है। आप समझ रहे हो बात को? दिस इज व्हाट वी डिड। नाउ नेक्स्ट आप लिखा हुआ है चेस को इनिशिएट करना है, तो लेट्स डू दैट। तो न्यू, ये उनकी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, चेस जेएस की डॉक्यूमेंटेशन में, राइट। तो बेसिकली इस तरीके से आप न्यू चेस का गेम बनाने की फंक्शनैलिटी निकाल चुके हो, और अब चेस जेएस में चेस के जितने रूल्स होते हैं, जितने भी पॉसिबली रूल्स होते हैं, या जो भी चीज़ आप कर सकते हो चेस जेएस से, वो सब कुछ निकल के इस चेस नाम के कांस्टेंट में आ चुका है। नाउ अब हमें जो करना है, अगला स्टेप है, वो है कुछ वेरिएबल्स को हमें सेटअप करना था। तो लेट्स डू दैट। तो लेट प्लेयर्स एंड दैट्स गोना बी अ ब्लैंक ऑब्जेक्ट, एंड साथ ही साथ वहाँ पे मुझे एक सेट करना है कि हमारा क्या प्लेयर चल रहा है। तो लेट्स डू दैट एज वेल। मैंने इसका नाम करेंट प्लेयर रखा है, नाम करेंट प्लेयर, एंड यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ W। तो बेसिकली वाइट, तो जो भी करंट प्लेयर होगा वो वाइट है, जो भी पहला प्लेयर आएगा वो वाइट होगा। अच्छा जी, हमारा इसमें आइडिया क्या है वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है, डन। अब हम जो भी हमारा आप सेट है, व्यू इंजन वगैरह, वो सेट कर लेते हैं। EJS यूज़ करने वाले हम लोग इसमें, ग्रेट, एंड ऐप डॉट यूज़। आई थिंक मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, तो क्यों नहीं लिख लेते हैं, स्टैटिक फाइल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, ग्रेट। सो अगर मैं समझाऊं तो इससे हम लोग EJS यूज़ कर पाएंगे, विच इज़ वेरी सिमिलर टू HTML, एंड इससे हम लोग हमारी स्टैटिक फाइल्स यूज़ कर पाएंगे, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट, वैनिला जावास्क्रिप्ट, एंड वीडियोस, एंड CSS, सो वी कैन यूज़ दैट, फॉन्ट्स वगैरह, राइट। नाउ इट्स टाइम वी कैन मूव फॉरवर्ड। अब हमें पहला राउट क्रिएट करना है, सो ऐप डॉट किट, I'll get the route slash, and let's go, let's do this, great। now ये route हमें रेंडर करके देगा हमारा पहला पेज, which is index page। let's do that, let's go here and let's create the views। we'll come here and we can create index.ejs, this is doing great। HTML5 we can create some stuff over here, but अभी के लिए let's say index page, that's it, great। अब हम लोग जो करेंगे, हम लोग
यहाँ पे गेट तक कर चुके हैं। अब हमें बेसिकली कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ सर्वर चालू कर देना अभी के लिए। अभी के लिए सिर्फ सर्वर चालू कर देंगे एंड लेट्स चेक वेदर इट वर्क्स और नॉट। सो अगर आप देखेंगे तो मैंने ऐप डॉट लिसन नहीं किया है, सर्वर डॉट लिसन किया है। एंड इफ वी वांट वी कैन एक्चुअली पास अ कॉल बैक फंक्शन टू इट विच विल टेल अस कि सर्वर चल रहा है या नहीं। सो लेट्स से listening on HTTP localhost, now listening on 3000. Great. So let's check it out. npx nodemon, npx nodemon. Oi, I'm sorry. So it's giving me an error. The error is basically मैंने यहाँ पे path module require नहीं किया है. Path require path. Great. Now, so if I turn this off and I restart it, so it's listening on port 3000. That's a clear sign it should work. Let's go to Brave and let's come here and we are getting index page. This is a clear sign everything is working great. Nice. तो अब हमारे जो अगले steps हैं those are कि backend side पे backend setup यहाँ पे है मेरे पास। backend side पे I want ये मैं कर चुका हूँ already, ठीक है। ये मैं कर चुका हूँ ये title we can put title if you want. We can put title, so we can put the title and I can say chess game. Great, ठीक है जी, this is good. Now next up custom chess game या जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो, right? So socket IO handles connection event. Okay, तो socket IO सेटअप करना है, let's go. तो इस वक्त हम लोग बैकएंड पे हैं एंड अभी मैं सॉकेट की पूरी फंक्शनैलिटी यहीं पे पुट कर रहा हूँ, बाद में हम इसको मॉड्यूलर कर देंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ अभी के लिए आई एम पुटिंग एवरीथिंग राइट हियर। ग्रेट। सो हमारे स्लैश राउट के तुरंत बाद आई एम गोइंग विथ io.on। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था सॉकेट से रिलेटेड, सॉकेट जो कुछ भी कर सकता है वो अब IO कर सकता है, राइट? तो हम लिखेंगे io.on। बेसिकली हम कह रहे हैं कि जब भी कोई कनेक्ट होगा हमारे इस बैकएंड से, समझाता हूँ, हमारा बैकएंड कहीं पे चल रहा होगा, किसी बंदे ने हमारे वेबसाइट का URL लिखा और वो कनेक्ट हुआ, तो जब भी IO ऑन कनेक्शन मतलब जब भी कोई हमारे बैकएंड पे आएगा, कहने का मतलब हमारे वेबसाइट से कनेक्ट होगा, तो उस केस में ये फंक्शन चलाना, उसकी यूनिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। यूनिक इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती है, यूजुअली इंडस्ट्री में हम इसे सॉकेट कहते हैं, ठीक है? तो सॉकेट क्या है यहाँ, ये वाला वर्ड सॉकेट क्या है? ये है हमारा, कह सकते हो, यूनिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट बंदा जो आया है, तो हम यहाँ पे यूनिक सॉकेट भी कह सकते हैं, यूनिक सॉकेट। ग्रेट, ठीक है। सो जब भी कोई कनेक्ट हो तो बस एक बेसिक लॉग दे देना, कनेक्टेड। ग्रेट। नाउ यू माइट थिंक के हो गया काम, एक्चुअली है भी, बट आपको कहीं भी कनेक्टेड प्रिंट होता हुआ नहीं देखेगा। नाउ व्हाई इज दैट? और अब आपको समझना है कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। तो मैं यहाँ पे डायग्राम छोटा सा एक ड्रॉ कर रहा हूँ, उसे ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनिए, ठीक है? तो मैं इसको दूसरी स्क्रीन पे मूव कर देता हूँ। ग्रेट। नाउ आपकी कहानी कुछ ऐसी है, ये आप हो, ये एक और बंदा है, ये एक और बंदा है, ये एक और बंदा है, ठीक है? ये हमारा सर्वर है, राइट? इस वक्त क्या है, सर्वर पे सॉकेट अवेलेबल है, पर सॉकेट ऐसे काम नहीं करता। सॉकेट को आपको फ्रंट एंड पे भी अवेलेबल करना पड़ता है, इन सबके फ्रंट एंड पे, इन सबके वेबसाइट पे भी सॉकेट चल रहा होना चाहिए और बैक एंड पे भी चल रहा होना चाहिए, तब सॉकेट से रियल टाइम कनेक्ट हो पाता है। तो सॉकेट आईओ की फंक्शनैलिटी क्या है? सॉकेट आईओ की फंक्शनैलिटी है बैक एंड पे भी आप सॉकेट आईओ को सेटअप करो और फ्रंट एंड पे भी सॉकेट आईओ को सेटअप करो। तो सॉकेट आईओ फ्रंट एंड वाला सॉकेट आईओ बैक एंड वाले से रियल टाइम कनेक्ट हो पाएगा। आप समझ पाए? तो अभी तक दिक्कत क्या हो रही है हमारे साथ इस केस में कि हमने सॉकेट आईओ को सेटअप तो किया है लेकिन सिर्फ बैक एंड में, हमारे फ्रंट एंड पे सॉकेट आईओ सेटअप नहीं है। तो क्या मतलब हो रहा है भाई? क्या मतलब है? index.ejs पे आपने कहीं भी सॉकेट आईओ को सेटअप नहीं किया, ये मतलब है। अच्छा, सो लेट मी गेट द सीडियन फर्स्ट। मैं ऑलरेडी सीडियन को मैं ला चुका हूँ, सो जस्ट अ सेकेंड ना। तो मेरे पास जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी सॉकेट आईओ का सीडियन है, आप इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं। लेट मी हेल्प यू विद दैट। सो सॉकेट आईओ सीडियन, ग्रेट। एंड इफ वी सर्च, पहली वेबसाइट ओपन करिए, यहाँ पे आपको फ्रॉम अ सीडियन, एंड थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, आपको ये लाइन दिखेगी फ्रॉम अ सीडियन, राइट? नाउ क्लिक ऑन दिस बटन विच इज बेसिकली कॉपी एंड यू कैन एक्चुअली पेस्ट इट हियर। ग्रेट। सो मैं क्योंकि प्रिटेयर चला रहा हूँ तो लाइन्स में टूट जाएगा, टू मेक श्योर कि वर्ड रैप हो पाए। बिलीव वर्ड रैप की वजह से हो रहा है ये, ना वर्ड रैप की वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है? जो भी है, सो अब हमारे पास सीडियन अटैच हो चुका है एंड नाउ वी कैन राइट सम स्टफ ओवर हियर। नाउ आई विल बी सेइंग कि सबसे पहले तो वैनिला जेएस लिखो,
विच इज़ बेसिकली मेरी खुद की फाइल अब मुझे अटैच करनी है। तो स्लैश मुझे यहाँ पे फ़ोल्डर्स अब कुछ क्रिएट करने पड़ेंगे, तो मैं वो फ़ोल्डर्स क्रिएट कर रहा हूँ। पहला फ़ोल्डर है पब्लिक, तो आपकी सारी स्टैटिक फाइल्स पब्लिक में ही आती हैं। और जावास्क्रिप्ट, वैनिला जावास्क्रिप्ट जो फ्रंट एंड पे हम लिखते हैं, वो ब्राउज़र बेस्ड जावास्क्रिप्ट जिसको हम कहते हैं, तो वो बेसिकली क्या होती है, वो वैनिला जेएस स्टैटिक फाइल्स की तरह ट्रीट की जाती है, इसलिए आपको पब्लिक के अंदर जेएस फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। पब्लिक के अंदर मैं एक और फ़ोल्डर बना रहा हूँ, उसका नाम है सीएसएस। तो पब्लिक के अंदर बेसिकली मेरे पास 2 फ़ोल्डर्स हैं, सीएसएस एंड जेएस। आप इनके नाम स्टाइल शीट्स एंड जावास्क्रिप्ट्स भी रख सकते हो या जो भी आपको रखना है, बट आज थोड़े छोटे नाम ले लेते हैं। लेट्स गो। सो जेएस के अंदर मैं यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम है main.js या आई डोंट नो, मे बी chess.js, ठीक है? हम ये रख सकते हैं। पर chess.js ऑलरेडी कुछ है, तो मैं एक काम करता हूँ, chessgame.js, ग्रेट, ये ठीक है। chess.js क्योंकि ऑलरेडी एक लाइब्रेरी है, सो या ठीक है। नाइस। अब मुझे यहाँ पे फ्रंट एंड साइड पे क्या करना है वो बताता हूँ। तो हमारी सीडीएन लग चुकी है, हमारी ये जो फाइल है वो अब हम लोड करेंगे स्लैश पब्लिक स्लैश जेएस स्लैश चेस गेम। और अब आपको ये पब्लिक वर्ड हटाना है, क्योंकि अगर आपने कभी भी नोट जेएस में स्टैटिक फाइल्स लोड करी हैं तो आपको पता होगा कि हम पब्लिक वर्ड नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर हम लिखेंगे तो इट विल एक्चुअली अटैच ऑन टॉप ऑफ अनदर स्लैश पब्लिक। हिंदी में कहने का मतलब ये हुआ कि पब्लिक ऑटोमेटिकली इस पर अटैच हो जाता है आप जो भी यहाँ लिखोगे। तो अगर आपने पब्लिक भी लिख दिया तो 2 बार पब्लिक लग जाएगा, समझे? ओके, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। एंड चेस गेम पे हम लोग एक अलर्ट करके चेक कर लेते हैं इफ़ इट्स वर्किंग और नॉट। लेट्स कम हियर एंड लेट्स रीलोड। इट्स गिविंग मी हे अलर्ट, दैट्स अ क्लियर साइन इट्स वर्किंग। ग्रेट। नाउ अब हमें जो परफॉर्म करना है दैट इज़ बेसिक सॉकेट आईओ सेटअप। कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे आई बिलीव फंक्शन का नाम, जहाँ तक मैं श्योर हूँ, फंक्शन का नाम होना चाहिए सॉकेट। लेट्स सी। तो इनिशियलाइजेशन ऑन द फ्रंट एंड साइड, लेट्स सी। याद कोई नहीं करता ये सारे कोड्स। इट्स अवेलेबल ऑन द डॉक्यूमेंट, इन द डॉक्यूमेंटेशन, तो आपको याद नहीं करना होता है सच। लेट मी गो क्लाइंट इंस्टॉलेशन इनिशियलाइजेशन, क्लाइंट साइड पे बिल्कुल सही है। ये सीडीएन लग चुका है मेरे पास। एंड आपको रिक्वायर करना पड़ता है आईओ। ओके, दिस इज सो दिस इज इट। ये बस एक लाइन लिखनी है आपको, दैट्स इट। सो इतना लिखने भर से, सिर्फ इतना लिखने से क्या होगा पता है? सिर्फ इतना लिखने से जैसे आपकी वेबसाइट लोड होगी, जावास्क्रिप्ट चलेगी, तो ये लाइन चलेगी फ्रंट एंड पे। मतलब तुम जब ब्राउज़र पे ओपन करोगे ना, तो तुम्हारे लिए भी ये लाइन चलेगी, और जब मैं मेरे ब्राउज़र पे ओपन करूँगा वेबसाइट, तो मेरे लिए भी ये लाइन चलेगी, ये लाइन जो सामने दिख रही है। अब जैसे ये लाइन चलेगी, पता है क्या होगा? ऑटोमैटिकली तुम्हारे डिवाइस से, तुम्हारे मोबाइल या तुम्हारे सिस्टम या जो भी है, उससे एक रिक्वेस्ट ऑटोमैटिकली चली जाएगी। कहाँ? बैकएंड। अब तुम्हारा और मेरा बैकएंड तो सेम ही है वहाँ पे, है ना? तो वो तुम्हारे मोबाइल से बैकएंड पे रिक्वेस्ट गई और मेरे मोबाइल से भी बैकएंड पे रिक्वेस्ट गई। अब हम दोनों की रिक्वेस्ट कहाँ गई? बैकएंड पे। और बैकएंड पे कहाँ जाएगी? बैकएंड पे इसके पास जाएगी, IO.ON कनेक्शन के पास। तो हमें क्या प्रिंट होते हुए दिखना चाहिए? कनेक्टेड। क्या अभी तक हमें कुछ वैसा दिख रहा है? नहीं। सर्वर चालू कर लो, कहीं आपको शक ना हो इसलिए, ठीक है? लेट्स कम हियर। और अगर मैंने अब रीलोड किया तो हमारा नया कोड चलेगा, नए कोड में वो लाइन चलेगी जेएस की, और वो चली तो हम कनेक्ट हो जाएंगे। रीलोड मैं कर चुका हूँ, लेट्स सी। कनेक्टेड। मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूँ। अगर मैं एक और टैब ओपन करूँ तो अब 2 लोग खेलेंगे चेस, है ना? तो देखिए वहाँ पे 2 लोग कनेक्टेड। क्या आप समझ पा रहे हो? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो बेसिकली हम लोग अब मैं, मेरा फ्रंट एंड जो है, जो मोबाइल पे चलेगा या डेस्कटॉप पे चलेगा, वो कनेक्टेड है सर्वर से रियल टाइम पे। हमने अभी तक ये अकॉम्प्लिश किया है, ठीक है? अब कोई भी, मैं आपको छोटी-छोटी चीज़ें और सिखा देता हूँ कि डेटा कैसे भेजते हैं और फिर क्या प्रोसेस रहता है, राइट? चलो प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो प्रोसेस कुछ ऐसा रहेगा, जो मैं आपको अब ड्रॉ करके बता रहा हूँ। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया है। 2 ढाई बजने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। उसके बाद मैं खाना खाऊँगा। तुम लोग मुझे बता दो क्या खाऊँ? मटर पनीर खाऊँ या पनीर लबाबदार खाऊँ या फिर घर का खाना खा लूँ? प्लीज़, प्लीज़ बता दो दोस्तों। चलो पढ़ाई करते हैं, लेट्स गो। इसके बाद मतलब बता ज़रूर देना, है ना? कमेंट सेक्शन में वेट करूँगा, सच में वेट करूँगा भाई। ऐसा मत सोचना कि नहीं बताते, छोड़ो यार। अरे यार थोड़ा हँसी मज़ाक करा करो। मैंने देखो अपना बिहेवियर कितना बदल लिया है, हँसी मज़ाक बिल्कुल ही छोड़ दिया है। लेकिन वो मेरे खून में है दोस्त, तो बहुत ज़्यादा मैं उसे छोड़ नहीं सकता। लेकिन चलो ठीक है। लेट्स कम फॉर दिस। तो अब हमें जो करना है दैट इज़ अबाउट कि पूरा प्रोसेस समझना है, ठीक है? सुनिए, ये आप हो, ये मैं हूँ और ये सर्वर है, ठीक है जी? तो आपने हेलो बोला तो वो सर्वर पे जाएगा और सर्वर मुझे भेजेगा हेलो। मैंने हाय बोला तो वो सर्वर के पास जाएगा और सर्वर आपको भेजेगा हाय। क्या आप ये समझ पाए? तो मैं जो कुछ भी भेजूँगा वो सर्वर को भेजूँगा और सर्वर आपको फॉरवर्ड करेगा। अच्छा, कैसे करता है सर्वर फॉरवर्ड?
आप देखोगे मज़ा आ जाएगा, कसम से मज़ा आ जाएगा, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 बंदे हैं, सर्वर एक ही होता है ऑब्वियसली, 5 के 5 कनेक्टेड हैं सर्वर से। प्लीज़ मेरी बात सुन लो, प्लीज़, प्लीज़ हाँ। इसने हे भेजा, किसके पास गया? सर्वर के पास। प्लीज़ सुनना मेरी बात हाँ। जैसे ही इसने हे भेजा सर्वर के पास गया, सर्वर क्या नहीं करेगा कि वो किसी एक को भेजेगा। सर्वर के पास कंट्रोल होता है, हम लिख सकते हैं वो कंट्रोल वे में हम कोड लिख सकते हैं। सर्वर पे हमारे पास कंट्रोल होता है कि इस हे जो हमने अभी-अभी हे रिसीव किया है, इसको सबको भेजना है या किसी एक को भेजना है, इसका कंट्रोल हमारे पास होता है। या इवन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ, प्लीज़ सुन लो, प्लीज़ सुन लो। एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन रहता है। पहला ऑप्शन ये है कि आपको सबको भेजना है, क्या ये है? तो हम सबको भेज सकते हैं जितने कनेक्टेड हैं, ठीक है? भेजा इसने था हे, सर्वर को रिसीव हुआ, फिर वो सबको भेज सकता है। इसी को तो ग्रुप चैट कहते हैं। आप हेलो भेजते हो, वो सर्वर पे गया, सर्वर ने वो हेलो सबको भेज दिया इंक्लूडिंग आप। मतलब अरे समझो एक ग्रुप चैट चल रहा है, उसमें 12 लोग हैं। हाँ, हैं, हाँ। मैंने उसमें हेलो भेजा, हाँ, भेज दिया। वो सर्वर पे जाएगा पहले। अच्छा 12 लोग के पास नहीं जाएगा? नहीं, 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 वो सर्वर पे जाएगा। अच्छा, पहुँच गया सर्वर पे? हाँ, पहुँच गया। अब सर्वर को वो हेलो रिसीव हुआ, सर्वर वो हेलो सबको भेज रहा है इंक्लूडिंग मैं। इसलिए मुझे मेरा हेलो वहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। मतलब जो मैंने हेलो भेजा तो वो बस तुरंत वहाँ नहीं आया था। नहीं, 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 वो तुरंत वहाँ नहीं आया था। वो पहले सर्वर पे गया और फिर सर्वर ने सबको भेजा। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो ये एक तरीका है हमारे पास। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि हम बोल सकते हैं किसी एक को भेजो वो। तो ये होती है वन ऑन वन चैट। कैसे? आप अपने गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजते हो तो सिर्फ उसी पर जाता है ना भाई। तो आपने जो हे भेजा था वो सर्वर ने रिसीव किया और वो मैसेज सिर्फ एक बंदे को गया है। राइट? हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। हमारे पास तीसरा ऑप्शन भी है और ये वाला इंटरेस्टिंग है, आपको जानना चाहिए। इसमें क्या होता है? सर्वर को आपने कुछ भेजा, सर्वर ने आपको छोड़ के बाकी सबको भेज दिया। मैं समझाऊंगा। आपको छोड़ के बाकी सबको भेजा है। मतलब आपको सर्वर ने वो मैसेज नहीं भेजा, बाकी सबको भेजा। ये कब यूज़ होता है? जब आप कुछ टाइप करते हो। मतलब जब आप कुछ टाइप करते हो तो वहाँ पे दिखता है ना सबको, यू आर टाइपिंग, बट आपको नहीं दिखता यू आर टाइपिंग। हाँ, तो वो ऐसे 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 होता है। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्टिंग। अच्छा जी, हाँ जी, ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। तो इंटरेस्टिंग है ये तो। हाँ, इंटरेस्टिंग तो है यार। कैसे करते हैं? आसान है, डोंट वरी। सब कुछ आसान है। वी कैन डू इट, राइट? लेट्स गो। तो अभी के लिए मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ। चलिए, तो पहली तरीका है कुछ भी भेजने का। हमेशा याद रखिए, हमेशा फ्रंट एंड से हम कुछ भेजते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सॉकेट डॉट एमिट। एमिट का मतलब भेजना। हम लोग फ्रंट एंड, अभी हम चेस गेम जेएस में, मतलब वैनिला जेएस मतलब फ्रंट एंड जेएस, मतलब जो हम ब्राउजर पे चल रही है। तो ब्राउजर से हम एमिट, एमिट मतलब फेंक रहे हैं बाहर। कहाँ जाएगा? बैक एंड जाएगा, है ना? तो ब्राउजर से हम कुछ भी भेज सकते हैं। तो हम क्या भेज रहे हैं? लेट्स से उसका नाम देना पड़ेगा। हम भेज रहे हैं लेट्स से चूरन भेज रहे हैं, ठीक है? तो हमने चूरन नाम से एक इवेंट भेजा। कहाँ भेजा? फ्रंट एंड से। ऑफ कहाँ से भेजा? फ्रंट एंड से। कहाँ भेजा? बैक एंड पर। अच्छा, फिर आईओ ऑन कनेक्शन, कनेक्शन के अंदर आपको वो इवेंट रिसीव होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो यूनिक सॉकेट डॉट ऑन चूरन। तो जब चूरन, यूनिक सॉकेट मतलब किसी भी सॉकेट से जब चूरन इवेंट आए तो फिर ये फंक्शन चला देना। जब भी आए तो ये फंक्शन चला देना और लॉक कर देना चूरन रिसीव्ड, चूरन रिसीव्ड। ठीक है जी। तो इस वक्त तक क्या हो रहा है? अभी तक हमने क्या किया है? फ्रंट एंड से कुछ भेजा है जो बैक एंड पे हमने ऑन करके रिसीव कर लिया है, ठीक है? आइए टेस्ट करें। तो आई विल क्लिक क्लियर, डन, रीस्टार्ट किया, कनेक्टेड। मैं 2 बार कनेक्ट हो चुका हूँ, परफेक्ट चल रहा है सब कुछ। एंड इफ आई रीलोड अगेन, एक्चुअली ना मैं इसको बंद करना चाहता हूँ एंड हम डिस्कनेक्ट भी देखेंगे अभी, बट अभी के लिए बस अभी मैं एक बार ही कनेक्ट होऊंगा, एक बार ही कनेक्ट होऊंगा क्योंकि एक ही है, राइट? इफ आई डू दिस, रीलोड कर दिया मैंने, तो मैं डिस्कनेक्ट होकर वापस से कनेक्ट हुआ और चूरन देखिए पहुंच चुका है बैक एंड पे। क्या आप समझ रहे हो? तो हमने फ्रंट एंड से चूरन भेजा, वो बैक एंड पे हमने रिसीव कर लिया। कैसे? यूनिक सॉकेट, जो भी आपने इसका नाम रखा है यूनिक सॉकेट डॉट ऑन, और इवेंट का नाम आपने फ्रंट एंड पे क्या रखा था? चूरन। उस इवेंट के नाम से आपने उसे रिसीव किया और जो भी फिर आप जो काम करवाना चाहते हो वो करवा सकते हो, राइट? अब यहाँ से हमारे पास वापस से 2 ऑप्शंस हैं। पहला, हम यहाँ से डेटा वापस से भेज सकते हैं। अच्छा, अब बैकएंड पे पहुंच चुका है तो बैकएंड चाहे तो 3 ऑप्शन थे ना बैकएंड के पास। पहला, वो सबको डेटा भेज सकता है। सबको कैसे भेजते हैं? आयु डॉट एमिट। ठीक है जी। तो जब भी आपको चूरन इवेंट रिसीव हो तब आपको सबको डेटा भेजना है। तो सबको डेटा भेजेंगे, कैसे भेजेंगे भाई? हम कहेंगे कि आयो डॉट एमिट
और हम कहेंगे काम करो यार, तुम ना सबको भेजने के लिए ये डेटा ले जाओ, लेट्स से चूरन पापड़ी, ये डेटा ले जाओ सबके पास, ठीक है जी। ग्रेट। तो अब क्या होगा सुनिए, फ्रंट एंड से जैसे ही आपने ब्राउजर खोला तो आपने चूरन भेजा सबको, सबको चूरन मिलेगा, बैक सबको क्या मतलब आपने चूरन भेजा, बैक एंड गया, तो क्या, तो बैक एंड पे जब चूरन रिसीव हो तो आयो डॉट एमिट मतलब बैक एंड सबको चूरन पापड़ी भेज देगा, समझ रहे हो। तो अब बैक एंड ने वापस कुछ भेजा है तो वो कहाँ आएगा, फ्रंट एंड पे आएगा। तो फ्रंट एंड पे आएंगे और आप यहाँ पे लिख सकते हैं सॉकेट डॉट ऑन। तो बेसिकली बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है यार, इट्स लाइक फ्रंट एंड से कुछ भेजिए बैक एंड पे रिसीव करिए, बैक एंड से कुछ भेजिए फ्रंट एंड पे रिसीव करिए, दैट्स इट। सॉकेट डॉट ऑन, इसका नाम था चूरन, चूरन पापड़ी। ठीक है, पापड़ी की स्पेलिंग सही है क्या, देख लेते हैं, हो सकता है गलत हो। चूरन पापड़ी एकदम सही है भाई, ठीक है। तो चूरन पापड़ी रिसीव होने पर ये फंक्शन चला देना और लॉग कर देना कंसोल पे। ये फ्रंट एंड पे कंसोल पे लॉग हो रहा है, फ्रंट एंड के कंसोल पे मतलब ब्राउजर के कंसोल पे, चूरन पापड़ी रिसीव्ड, ठीक है जी, रिसीव्ड। अच्छा जी, ठीक है, पूरन नहीं चूरन, ठीक है। ओके, तो इफ आई क्लोज दिस पार्ट एंड आई एक्चुअली रीस्टार्ट, नथिंग विल गेट कनेक्टेड क्योंकि कोई भी टैब नहीं खुला है। एंड इफ आई गो टू 3000, सुनिए क्या होगा, 3000 पे जाते ही साथ ये लाइन चलेगी, कनेक्शन इवेंट फायर होगा बैकएंड के लिए, कनेक्ट हो जाएंगे तो प्रिंट होगा यूजर कनेक्टेड, ठीक है। फिर उसके बाद ये लाइन चलेगी जिससे बैकएंड के लिए चूरन जाएगा, राइट। तो बैकएंड के लिए चूरन जाएगा, अच्छा हाँ हाँ जाएगा। तो बैकएंड पे जब चूरन जाएगा तो हम रिसीव भी कर रहे हैं बैकएंड पे, देखिए यूनिक सॉकेट चूरन रिसीव किया हमने, रिसीव करते ही हमने बैकएंड से सबके लिए क्या भेज दिया, चूरन पापड़ी। तो बैकएंड से जब सबके लिए भेजा गया तो कहाँ आएगा, फ्रंट एंड पे। तो फ्रंट एंड पे हमने चूरन पापड़ी भी रिसीव करी हुई है, राइट, ओके। एंड चूरन पापड़ी हमें रिसीव कंसोल पे दिख जाएगा। एंड इफ आई गो देयर, तो हम कंसोल अगर चेक करेंगे तो वी कैन क्लियरली सी चूरन पापड़ी रिसीव्ड। अगर मैं एक और टैब ओपन करूं तो इसके लिए भी सब कुछ सेम प्रोसेस चलेगा। तो इसको तो खुद की चूरन पापड़ी रिसीव होगी, लेकिन भाई को अपनी चूरन पापड़ी रिसीव भी हुई थी, और जो नया बंदा कनेक्ट हुआ है उसकी चूरन पापड़ी भी रिसीव हुई है। तो अभी जितने और लोग कनेक्ट होते जाएंगे, इस भाई को जो सबसे पहले कनेक्ट हुआ है उन सबकी चूरन पापड़ी रिसीव होगी। क्यों, क्योंकि जब वो कनेक्ट होंगे तो वो अपना चूरन भेजेंगे, राइट। चूरन वहां पहुंचेगा बैकएंड पे, बैकएंड चूरन पापड़ी सबको भेजेगा, सबको कौन, जो पहला कनेक्ट हुआ था उसको भी तो भेजेगा ना, और जो अभी अभी कनेक्ट हुआ उसे भी भेजेगा, तो बैकएंड सबको भेजेगा चूरन पापड़ी। तो ये फीचर आप कहाँ यूज करते हो, जब भी कोई नया बंदा ग्रुप में ज्वाइन करता है तो आप वहां पे बताते हो सबको कि दिस गाय ज्वाइंड, टेलीग्राम में आई थिंक ये फीचर है, तो दिस गाय ज्वाइंड द ग्रुप। तो ये इस तरीके से वर्क करता है, आई बिलीव आपको ये समझ आया होगा। तो दीज वर द बेसिक्स ऑफ सॉकेट एंड व्हाट नॉट, राइट, जो हम पढ़ रहे थे। तो वी एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग, राइट। तो हमें कुछ नहीं करना है, फ्रंट एंड से इवेंट भेजो, बैक एंड पे रिसीव करो कुछ करो, बैक एंड से वापस भेजो, फ्रंट एंड पे रिसीव करो कुछ करो, दैट्स अबाउट इट। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। ऑलराइट, आई विल बी रिमूविंग ऑल ऑफ दिस। अब मैं आपको एक चीज़ और पढ़ाना चाहता हूँ, दैट इज कि जब डिस्कनेक्ट होगा तो यूनिक सॉकेट ऑन डिस्कनेक्ट। तो जब भी आप ब्राउजर बंद करते हो ना, तो आपका ब्राउजर जैसे ही आपने बंद किया, ब्राउजर बंद किया, इंटरनेट ऑफ किया या इंटरनेट बंद किया, या कुल मिला के किसी भी तरीके से फ्रंट एंड और बैक एंड का कनेक्शन टूटा, तो टूटने से जस्ट पहले सॉकेट एक इवेंट ब्राउजर से, आपके ब्राउजर आपको पता नहीं चलता है, बट आपके ब्राउजर से सॉकेट एक इवेंट और भेजता है, उस इवेंट का नाम होता है डिस्कनेक्ट, ठीक है। तो अब जब फ्रंट एंड से कुछ भेजेगा तो कहाँ आएगा, बैक एंड पे ही। तो यूनिक सॉकेट डॉट ऑन डिस्कनेक्ट। तो जब डिस्कनेक्ट हो फंक्शन, एंड वी कैन से कि भैया डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो हम यहाँ पे लॉक का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं डिस्कनेक्टेड, सिंपल, बहुत आसान है, राइट। आइए देखते हैं। तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ अभी के लिए, एंड आई विल बी स्टार्टिंग इन PX Nodemon। ग्रेट, नथिंग्स गेटिंग कनेक्टेड, व्हाई, बिकॉज ऑब्वियसली एक भी टैब ओपन नहीं है कनेक्टेड, एंड वी कैन ओपन टू टैब्स, नाउ दो लोग कनेक्टेड। इफ आई क्लोज वन इट विल से डिस्कनेक्टेड, तो एक बंदा डिस्कनेक्ट हो चुका है, ग्रेट। सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली मेक श्योर कि कौन ऑनलाइन है कौन ऑफलाइन है, राइट, दिस इज हाउ यू डू इट। ग्रेट, एवरीथिंग इज वर्किंग अप टू द मार्क, हमने बेसिक्स पढ़ लिए हैं और अब हमें पता है चीज़ें कैसे हैंडल हो रही हैं। तो राइट, अब हम हमारा कोड लिखना चालू करेंगे विच इज़ बेसिकली अबाउट क्रिएटिंग द चेस थिंग, राइट, लेट्स गो। ग्रेट, तो अगर हम कहें तो हमें ये तो समझ आ गया है कि बेसिकली फ्रंट एंड से सबसे पहले कनेक्शन इवेंट जाता है बैक एंड पे, तो हम वो रिसीव करते हैं, कुछ कर सकते हैं। एंड अगर हम फ्रंट एंड से कोई और इवेंट भेजेंगे तो अगेन सॉकेट के थ्रू, तो हम उसे भी बैक एंड पे रिसीव कर सकते हैं। और वहाँ से फिर हम डिसाइड कर सकते हैं बैक एंड से कि हमें सबको मैसेज भेजना है, किसी एक को भेजना है, या
उस बंदे को छोड़ के, जिसने भेजा है उस बंदे को छोड़ के बाकी सबको भेजना है, राइट? तो मेरे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है, या किसी ग्रुप में भेजना है या मल्टीपल लोगों को भेजना है। तो बैक एक बार मैसेज बैकएंड पहुंचा तो वहां से सब डिसाइड होगा। तो ऐप जेएस फाइल में जो हमने यहाँ पे कोड लिखा है, ये यहाँ के अंदर हम क्या लिखेंगे, इससे डिसाइड होगा कि मैसेज किस किस के पास पहुंचेगा। एक के पास पहुंचेगा, सबके पास पहुंचेगा, दो के पास पहुंचेगा, या क्या स्टेटस रहेगा वो ये डिसाइड करेगा, राइट? तो बट अभी के लिए हमने बेसिक समझ लिया। अब हम शुरू करेंगे, हमारी शीट पे आते हैं वापस से बैकएंड सेटअप पे। तो द नेक्स्ट थिंग व्हिच इट सेज इज जस्ट अ सेकंड, इट बेसिकली मैंने अभी तक सॉकेट आईओ हैंडल्स कनेक्शन इवेंट कर लिया है, लाइन नंबर 23। मैंने लाइन नंबर 24 कॉल बैक एग्जीक्यूटेड और क्लाइंट कनेक्ट कर चुका हूं मैं। तो अगर लाइन नंबर 24 आपको समझ नहीं आ रही क्या है, तो इस फंक्शन को हम कॉल बैक कहते हैं, ठीक है? क्लाइंट कनेक्ट पे कॉल बैक हमने एग्जीक्यूट कर दिया है। अब हमें अगला काम करना है, विच इज सर्वर असाइंस रोल्स बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि अगर मैं आप लिख के बताता हूँ, फिर अपन लिख लेते हैं पहले, फिर उसका देखते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया था, इसका नाम है प्लेयर्स। कैन यू सी, ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे प्लेयर के अंदर वाइट नाम का, जस्ट अ सेकंड, प्लेयर के अंदर वाइट नाम की अगर कोई फील्ड नहीं है, मैं समझाऊंगा अभी, बस देखिए। अगर प्लेयर के अंदर वाइट नाम की कोई फील्ड नहीं है तो फिर प्लेयर्स के अंदर वाइट नाम की फील्ड क्रिएट कर दो, और उसकी वैल्यू होनी चाहिए ये जो यूनिक सॉकेट है, मैं समझाऊंगा, पहले बस कोड देख लो आप, यूनिक सॉकेट की आईडी के बराबर, राइट? और क्या बोलते हैं, और बोलते हैं कि भैया अब आप उसको फ्रंट एंड पे बता दीजिए सभी लोगों को। तो मैंने कहा सॉकेट डॉट एमिट, आईओ डॉट एमिट नहीं कहा मैंने कहा सॉकेट डॉट एमिट। हमने सॉकेट डॉट एमिट कहा है, तो बेसिकली उस बंदे को, जो बंदा कनेक्ट हुआ है, समझना, उसने ब्राउजर खोला होगा, कनेक्शन रिक्वेस्ट गई होगी, कनेक्शन रिक्वेस्ट यहाँ आई होगी, सॉकेट कौन है हमारा, यूनिक सॉकेट। तो हमें यहाँ पे लिखना है यूनिक सॉकेट डॉट एमिट। मैं समझा रहा हूँ, सुनो। तो रिक्वेस्ट आई होगी ना। अब उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या भेज रहे हैं, यूनिक सॉकेट डॉट एमिट। तो हम उसी बंदे को वापस कुछ रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, उसी बंदे को जो कनेक्ट हुआ है, उसी बंदे को वापस रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो बेसिकली मैं उस वेबसाइट पे गया, मैंने एक कनेक्शन इवेंट दिया और बैकएंड ने वापस मुझे ही एक रिस्पॉन्स दिया है। तो यूनिक सॉकेट डॉट एमिट का मतलब है कि ये इवेंट उस बंदे के लिए है जो यहाँ पे कनेक्ट अभी हुआ है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें प्लेयर रोल देना है, क्लियरली वहाँ पे लिखा हुआ है शीट पे, प्लेयर रोल देना है। एंड हमने यहाँ पे जो रोल दिया है वो है वाइट, ठीक है जी। तो करंट प्लेयर वाइट है एंड हमने प्लेयर रोल भी वाइट दे दिया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेट्स सी। तो यूनिक सॉकेट एमिट प्लेयर रोल वाइट, ग्रेट। अब मैं समझाऊंगा, बस पहले मैं कोड कंप्लीट कर लूँ। अगर प्लेयर वाइट नहीं है तो हम चेक करेंगे क्या प्लेयर्स डॉट ब्लैक अवेलेबल है, भी नहीं है। पहले हमने ये चेक किया क्या प्लेयर्स डॉट वाइट अवेलेबल नहीं है, अगर नहीं है तो हम प्लेयर वाइट क्रिएट कर दे रहे हैं, जो भी बंदा कनेक्ट हुआ है वो प्लेयर वाइट है, ठीक है। और अगर प्लेयर वाइट नहीं है वाली फील्ड फॉल्स हो जाती है, प्लेयर वाइट है, तो फिर हम चेक करें क्या प्लेयर ब्लैक नहीं है तो फिर हम उसे भी क्रिएट कर सकते हैं, प्लेयर्स डॉट ब्लैक। मैं अभी समझाऊंगा, बस अभी आप देखते रहिए। तो हम यूनिक सॉकेट डॉट आई डी को हम प्लेयर ब्लैक के बराबर कर देंगे और बता देंगे सबको कि भैया हमारा जो प्लेयर है वो ब्लैक है, ठीक है जी। अच्छा, नहीं तो बाकी सारे केसेस में ये स्पेक्टेटर हैं, तो हम प्लेयर्स डॉट यूनिक सॉकेट डॉट सिर्फ हम एमिट कर देते हैं, यूनिक सॉकेट डॉट एमिट स्पेक्टेटर रूल, ठीक है जी। एंड स्पेक्टेटर रूल दैट्स इट, इसके अलावा हमें कुछ और नहीं चाहिए। क्या हमारी शीट भी यही करी, बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम समझे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ होने क्या वाला है। तो हमने एक प्लेयर्स करके एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट बनाया था, इसके अंदर हमारे दोनों प्लेयर्स का डेटा स्टोर होगा। कैसे, कुछ ऐसे, वाइट नाम की एक फील्ड बनेगी फ्यूचर में जाके, ठीक है। वाइट नाम की एक फील्ड बनेगी जिसके अंदर हमारा पहला यूनिक बंदे की आईडी होगी। आईडी कैसी दिखती है, कुछ ऐसी अनशंट आईडी दिखती है, ये कुछ अजीब सी आईडी होती है, लंबी सी, राइट। ये यूनिक होती है, मैं समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा, बस अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए आपसे। और ये बंदे दूसरे बंदे की आईडी हो गई, ठीक है। अब सुनो, हमारा आइडिया ये है, बाय डिफॉल्ट शुरुआत में गेम में कोई भी प्लेयर नहीं होगा तो वो ब्लैंक है, ठीक है। दो ही प्लेयर्स हो सकते हैं, वाइट और ब्लैक। तो अब हम यहाँ, हमारा जो आइडिया है उसके पीछे ये है कि जब पहला बंदा गेम में आएगा, पहला बंदा अभी तक कोई वेबसाइट पे नहीं है, मैं वेबसाइट पे आया, मैं वेबसाइट पे जब आऊंगा तो पहला बंदा गेम में आया है, राइट, वो हो गया वाइट। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, मैं समझाता हूं, सुनिए। मैं पहला बंदा आऊंगा गेम में तो मुझे बाय डिफॉल्ट वाइट मिलेगा, पहला बंदा आते ही मुझे वाइट मिल जाएगा। अब कैसे होगा ये, बहुत आसान है यार, देखना। मैं यहाँ पे पहला बंदा हूँ, मैं यहाँ पहुंचा, मैं चेक करूंगा क्या वाइट नाम की यहाँ पे कोई फील्ड है, नहीं है, तो फिर बना दो और उसकी वैल्यू मेरे सॉकेट आईडी की, यूनिक सॉकेट आईडी के बराबर रखना।
हर सॉकेट, यूनिक सॉकेट के पास एक आईडी होती है और वो आईडी यूनिक होती है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे वाइट नाम की फील्ड बन चुकी है। अब अगला बंदा भी गेम खेलने आया, तो उसने कहा यार मुझे भी गेम खेलना है। तो यहाँ पे चेक होगा क्या वाइट नाम की फील्ड है। क्या यहाँ पे ब्लैक नाम की फील्ड है? नहीं है, तो फिर बना दो और वो आईडी इस नए बंदे के बराबर कर दो जो अभी अभी आया है। ओके, ओके, हाँ। तो अब यहाँ पे व्हाइट और ब्लैक आ चुके हैं और हम गेम को शुरू कर सकेंगे। समझ पा रहे हो आप? ऐसा सीन है। तो ये हमने किया है और अगर कोई फिर तीसरी बार कोई तीसरा बंदा भी आता है, चेक करेंगे क्या यहाँ पे व्हाइट है। क्या यहाँ पे ब्लैक है। तब फिर ये स्पेक्टेटर है, ये सिर्फ देखेगा मैच को। समझे? हमने ये लिखा है यहाँ पे। तो बेसिकली हमने लिखा है प्लेस डॉट वाइट, प्लेस डॉट वाइट नाम की फील्ड नहीं है क्या? इसका मतलब होता है नहीं। क्या प्लेस डॉट वाइट नाम की फील्ड नहीं है? नहीं है तो बना दो, बना दो और उसकी उसकी वैल्यू होनी चाहिए यूनिक सॉकेट, ये जो कनेक्ट हुआ था बंदा उसकी आईडी के बराबर। और यूनिक सॉकेट जो है हमारा, इसको वापस बता दो कि अब तुम वाइट से खेल रहे हो, तुरंत के तुरंत इसको बता दो कि तुम प्लेयर रोल तुम्हारा वाइट है, तुम वाइट से खेल रहे हो। और यूनिक सॉकेट अगर अगर वो ब्लैक है तो उसको बता दो कि उसका प्लेयर रोल बी है, बी मतलब ब्लैक है, वो ब्लैक से खेल रहा है। नहीं तो बंदों को बता दो कि आप भैया स्पेक्टेटर हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ देखोगे बैठ के। ठीक है जी। तो ये हो गया हिसाब किताब। ठीक। अब हमें हैंडल करना है कि अगर अगर कोई गेम के छोड़ के चला जाता है तो सॉकेट डॉट ऑन डिस्कनेक्ट, कुछ खास नहीं है। ठीक है जी। तो अगर गेम छोड़ के चला जाता है तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा शीट क्या कहती है हमारी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। टररररर, हमने कहाँ तक कर लिया? लाइन नंबर 39 तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, लाइन नंबर 39 तक। अ, हाँ, लाइन नंबर 39 तक कर चुके हैं। आई थिंक लाइन नंबर 39 आपको थोड़ा कम समझ आ रही होगी, विच इज़ अबाउट एफ एन नोटेशन हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। लाइन नंबर 39 में शायद हमें लाइन नंबर 13 की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी बाद में पड़ेगी, देखेंगे। क्लाइंट डिस्कनेक्शन, बेसिकली हमें क्या करना है, रिमूव करना है असाइंड रोल फ्रॉम प्लेयर्स ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो हमें कुछ खास नहीं करना है, बस जो भी बंदा है उसको हटा देना है। तो बेसिकली आपने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया था अभी अभी, तो अगर जैसे ब्लैक ने गेम छोड़ दिया, उसने बंद कर दिया ब्राउजर, तो वो हट जाए और वाइट भी हट जाए अगर उसने गेम छोड़ दिया है। तो समझ रहे हो बात को? मोर लाइक दैट। अब वैसे तो हमें दोनों को ही हटा देना चाहिए, तो हम कोई भी डिस्कनेक्ट हो तो हम दोनों को ही हटा देंगे। तो लेट्स सी सॉकेट डॉट आई डी, मैं समझा रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे फिर से मैं एक बार थ्योरी पढ़ लेता हूँ क्या है। रिमूव असाइन रोल फ्रॉम प्लेयर्स ऑब्जेक्ट, बेसिकली हमें हटाना है बस। तो अगर कोई भी एक बंदा डिस्कनेक्ट हो जाता है तो हमें ये चेक करना है। अब कई बार डिस्कनेक्ट कौन हो सकता है, समझो वाइट ब्लैक में से कोई भी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, स्पेक्टेटर डिस्कनेक्ट हुआ। तो क्या आपको स्पेक्टेटर डिस्कनेक्ट होने पे गेम बंद करना है? जो देख रहा था बंदा, आप वो अगर चला जाता है तो क्या आप गेम बंद करोगे? प्रोबेबली नॉट। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा जो डिस्कनेक्ट हुआ है वो वाइट या ब्लैक में से कोई है क्या। ओके, समझ रहे हो आप? तो हम यहाँ पे बोलेंगे सॉकेट की आईडी जो डिस्कनेक्ट हुआ है वो सॉकेट की आईडी, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूनिक सॉकेट डॉट ऑन डिस्कनेक्ट, या भी लिख सकते हैं यूनिक सॉकेट डॉट आई डी। ठीक है, अगर बराबर है प्लेयर्स डॉट वाइट की आईडी के, अगर वो बराबर है, नहीं तो क्या यूनिक सॉकेट की आईडी प्लेयर्स डॉट ब्लैक के बराबर है। और अगर इन दोनों में से कुछ भी है तो हम गेम को बंद कर सकते हैं। डिलीट कर देंगे प्लेयर्स डॉट वाइट और यहाँ पे डिलीट कर देंगे प्लेयर्स डॉट ब्लैक, दैट्स इट। राइट। सो बेसिकली अगर हम समझे तो हमने अभी तक क्या कर लिया है। अगर हमारा कोई भी बंदा, ऐसा कोई बंदा डिस्कनेक्ट होता है जो गेम खेल रहा था, यूनिक सॉकेट की आईडी प्लेयर्स के वाइट के बराबर है, मतलब जो डिस्कनेक्ट हुआ है, जो बंदा डिस्कनेक्ट हुआ है उसकी आईडी अगर वाइट के बराबर है तो वाइट को डिलीट कर दो। और इवन मैं सच बताऊं तो गेम ही बंद करना अपन को, वो अब मैं वो अभी हैंडल नहीं कर रहा हूँ, बट ठीक है। सो गेम ही बंद करेंगे ऑब्वियसली, बट अभी के लिए उतना उतना एक्सट्रीम नहीं बनाएंगे, बट ठीक है। सो यूनिक सॉकेट डॉट आई डी अगर ब्लैक के बराबर है तो ब्लैक की फील्ड हटा दो। तो कुल मिला के अगर किसी बंदे ने ब्राउजर बंद किया तो अब कोई और बंदा आके वहां से गेम कंटिन्यू कर सकेगा। ठीक है, इट्स मोर लाइक दैट। ओके, ठीक है, लेट्स गो। सो नेक्स्ट अप, अब हमारी शीट क्या कहती है, लेट मी सी। तो हमारी शीट कहती है इसके बाद लिसन फॉर मूव इवेंट्स, वैलिडेट करेक्ट प्लेयर टर्न, इफ वैलिड अपडेट गेम स्टेट। ओके, ठीक है, मैं समझाता हूँ क्या बोल रहे हैं हम लोग। अगर मूव हो, मैं समझाऊंगा अगर मूव हो कोई भी पीस, तो फिर अगर कोई भी पीस मूव हो रहा है तो फिर चेक करो क्या वैलिड मूव है, चेक करो क्या वैलिड मूव है। अगर है तो अपन उस वैलिड मूव को चलवा देंगे और सारे बंदों को जो भी कनेक्टेड थे उनको दिखा देंगे कि भाई
ये वैलिड मूव था और हमने ये चल दिया है, समझ रहे हो? मैं समझाता हूँ। घोड़ा 2.5 कदम चलता है, अब घोड़े को अगर आप एक एक कदम आगे बढ़ाओगे तो घोड़े का ये वैलिड मूव नहीं है, तो घोड़ा वैलिड मूव पे ही चल सकता है, आप समझ रहे हो? तो हमें ये चेक करना है कि एक वैलिड मूव है या नहीं, वही लिखा है लाइन नंबर 4 पे, लिसन फॉर मूव इवेंट्स। आपको वो स्क्रीन नहीं दिखेगी आई बिलीव, आपको वो स्क्रीन नहीं दिखेगी, वो मैं दूसरी स्क्रीन पे पढ़ रहा हूँ, ठीक है? तो लिसन फॉर मूव इवेंट्स, तो बेसिकली हमें ये बोलना है कि कभी भी अगर कोई मूव हो तो हम उस पर्टिकुलर जो भी बंदा आप मूव करने की कोशिश कर रहे हो, अगर उसको वैलिड प्लेयर का टर्न है, साथ ही साथ वो मूव वैलिड है, तो आप उसको चला सकते हो, राइट? सो ये कुछ हमें करना है, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू अकॉम्प्लिश नाउ। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा आगे हमारा जो यूनिक सॉकेट है, डॉट ऑन। मैं कहूँगा जब मूव इवेंट आएगा, सुनो, हमने एक चूरन इवेंट भेजा था ना फ्रंट एंड से, वैसे ही हम आगे जाके एक मूव इवेंट भेजेंगे फ्रंट एंड से। अभी नहीं है वहाँ पे इवेंट कोई ऐसा, बट फ्यूचर में जाके हम फ्रंट एंड से एक मूव इवेंट भेजेंगे। जब भी कोई वहाँ पे फ्रंट एंड पे कोई पैदल चलेगा, घोड़ा चलेगा, बिशप चलेगा, या हाथी चलेगा, रुक रुक जिसको हम कहते हैं ऑब्वियसली, या क्वीन चलेगी, या कुछ भी आप वहाँ पे मूव करोगे, तो हम वहाँ पे फ्रंट एंड पे जब आप कोई मूव करोगे तो हम एक इवेंट थ्रो करेंगे जो बैक एंड आएगा, उसका नाम मूव होगा। तो वो हम अभी से ही बना ले रहे हैं टू हैंडल एवरीथिंग, राइट? और उसके अंदर होगा कि क्या मूव किया है, और उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें होगी, उसके कॉल बैक में आएगी। विल सी, ठीक है? ऑल राइट, लेट्स गो। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो अ, एक चीज़ जो चेक करनी है, दैट इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि हमारा जो मूव है वो गलत हो सकता है कि घोड़े को कोई एक कदम चलाए, तो हमें ट्राई कैच लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ट्राई एंड कैच करूँगा। अगर आप ट्राई कैच नहीं लगाओगे आपका पूरा सर्वर क्रैश हो जाएगा, ठीक है? तो दिस इज अ नेसेसिटी। तो अब आप पूरा कोड ट्राई के अंदर लिखोगे, अगर कहीं पर भी ऐसा कुछ गलत मूव चला या कोई गड़बड़ हुई, तो हमारा सर्वर क्रैश नहीं होगा, सीधा एरर इसमें ERR में आ जाएगा, विच वी कैन हैंडल लेटर, राइट? नाउ अभी के लिए तो हमारे को करना क्या है, लेट्स रीड द डॉक्स। तो हमें कहा गया है कि वैलिडेट करेक्ट प्लेयर्स टर्न। सबसे पहले वैलिडेट करो कि सही बंदे का टर्न है या नहीं, सही बंदा चल रहा है या नहीं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा इफ चेस। अब ये चेस कहाँ से आया बेसिकली, ये हमें बताता है कि किसका टर्न चल रहा है, डब्ल्यू का या बी का। ये हमें बताता है, एक्चुअली बताता है सच में। तो ये हमें बताएगा कि टर्न किसका है, किसका खेलने का टर्न है। तो चेस डॉट टर्न नाम से एक मेथड है, अगर आप ये चलाओगे तो ये आपको बता देगा किसका टर्न है। मैंने कहा है अगर ये टर्न डब्ल्यू का है, कहने का मतलब वाइट का है, एंड साथ ही साथ अगर 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 सॉकेट की आईडी, मैं समझाऊंगा, सॉकेट की आईडी बराबर नहीं है प्लेयर्स डॉट वाइट के साथ, तो वहीं के वहीं आप कर दीजिए इसे रिटर्न, ठीक है? दैट्स इट। अगर मैं आपको ये समझाऊं, ये हम क्या लिख रहे हैं, जस्ट एक और लाइन लिख लो फिर उसके बाद समझते हैं। अगर वो ब्लैक नहीं है, अगर वो ब्लैक है, ओके। तो हमने यहाँ पे ये लिखा है कि अगर चेस का टर्न वाइट का है, साथ ही साथ मतलब चेस डॉट टर्न क्या बोल रहा है, वाइट का टर्न है, पर चल किसने दिया मूव, चल किसने दिया, किसी और ने, मतलब सॉकेट की आईडी जिसने मूव चला है वो प्लेयर के वाइट के बराबर नहीं है। कहने का मतलब ब्लैक ने मूव चल दिया और टर्न किसका था, वाइट का, तो आप वहीं के वहीं रिटर्न कर दीजिए, वो वैलिड मूव नहीं है। मैं समझा देता हूँ। जैसे अपन लोग चेस खेलते हैं रियल लाइफ में, तो मैंने अपना एक पॉन आगे बढ़ाया तो अब सामने वाले का टर्न है, राइट? लेकिन लेकिन तब भी मैं अपने पीसेस को इधर उधर मूव कर सकता हूँ, वो होंगे नहीं पर मैं कर सकता हूँ। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमने रिटर्न कर दिया है। मैं फिर समझाता हूँ। टर्न वाइट का है, वाइट ने अपना टर्न चल दिया, ग्रेट। अब टर्न किसका, ब्लैक का, तो चेस डॉट टर्न क्या देगा, ब्लैक देगा वैल्यू, समझे? और अभी अभी मैंने, अब ब्लैक का टर्न है लेकिन वो अब टाइम ले रहा है, तो मैंने अपना घोड़ा भी चल दिया वहीं के वहीं बीच में, तो मैंने एक एक्स्ट्रा मूव करने की कोशिश करी है जबकि मेरा टर्न है ही नहीं, राइट? तो क्या होगा, सॉकेट डॉट आईडी यूनिक सॉकेट एक्चुअली, यूनिक सॉकेट डॉट आईडी कौन है, यूनिक सॉकेट कौन है, मैं मतलब जो भी मूव चल रहा है वो, उसकी आईडी कुछ होगी, और वो बराबर नहीं है प्लेयर्स डॉट ब्लैक के। क्यों? क्योंकि मैं तो वाइट था, तो मैंने मूव चलने की कोशिश करी है, समझ रहे हो? तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा। अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हो तो ये 2 लाइन सिर्फ क्या लिखी हैं, वाइट के टाइम पे वाइट चल पाएगा, ब्लैक के टाइम पे ब्लैक चल पाएगा, बस ये लिखा है। और अगर अगर आपने जैसे वाइट के टाइम पे वाइट चलना चाहिए था बट ब्लैक ने चलने की कोशिश करी, तो उसने जैसे ही अपने पीस को कहीं और रखा, वो पीस वापस वहीं आ जाएगा, दैट्स इट, वो चलेगा नहीं। समझ पाए? ये अपन ने लिखा हुआ है, ठीक है? तो इवन मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, मैं यहाँ पे रहने देते हैं, कमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना समझ जाओ कि इन दोनों में हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं,
वी आर मेकिंग श्योर कि हमारा जो जो प्लेयर है वो सही मूव ही चले, राइट। अब अगर हम वापस से पढ़ें तो हमारा लिखा हुआ है अगर वैलिड मूव है, सही बंदा चलने की कोशिश कर रहा है, तो अपडेट गेम स्टेट। अब अपडेट गेम स्टेट आप कैसे करते हो? बेसिकली आप सबसे पहले चेस डॉट मूव से को मूव देते हो। तो बेसिकली ये क्या हुआ, आपने चेस के गेम में मूव कर दिया अपने एलिमेंट, कौन सा, जो भी आपको एलिमेंट मूव करने के लिए बोला गया था। ये मूव में आपके पास सारी डिटेल थी कि क्या मूव करना है, राइट। वो मूव कर दिया आपने चेस के गेम में, ये बेसिकली आपने किया है। और ये आपको एक रिजल्ट देगा, हुआ या नहीं हुआ। कोई गलत मूव करने की कोशिश करोगे तो ये रिजल्ट में एरर आ जाएगा, समझे? समझना, चेस डॉट मूव मूव करने की कोशिश करेगा घोड़े को 2.5 कदम, पर आपने मूव क्या बताया घोड़े को? घोड़े का 1 कदम आपने बताया अपने फ्रंट एंड पे। घोड़े को बस 1 कदम मूव करने की कोशिश करी, विच इज अ रॉन्ग मूव। तो जब वो रॉन्ग मूव यहाँ आएगा, वो रॉन्ग मूव यहाँ आएगा, चेस मूव करने की ट्राई करेगा तो घोड़ा 1 कदम नहीं चल सकता। तो जब चेस मूव घोड़े को 1 कदम चलाने का मूव ट्राई करेगा तो ये फेल हो जाएगा, जिसकी वजह से रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। और इसी लाइन के वजह से, यही लाइन है, अगर आप ट्राई कैच नहीं करोगे तो इसी लाइन की वजह से आपका पूरा सर्वर क्रैश होगा। ठीक है जी। तो अगर आप ये नहीं चाहते हो, ठीक है, तो आप बेसिकली यहाँ पे बोल सकते हो अगर मूव हो गया रिजल्ट में कोई ट्रू वैल्यू आएगी, मतलब ट्रूथी वैल्यू आएगी। अगर मूव हो गया है तो फिर हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं करंट प्लेयर चेस डॉट टर्न। ठीक है जी। मैं आगे की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेता हूँ एक बार क्या कह रही है। तो यहाँ पे बोल रही है अपडेट गेम स्टेट ब्रॉडकास्ट मूव वाया मूव इवेंट। ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकेंड ना, मैं इसको इस साइड ले रहा हूँ। ठीक है, ऑल राइट, तो शुरू करते हैं। तो अब हमें बेसिकली करना क्या है, अगर वैलिड मूव है तो गेम स्टेट को अपडेट करना है। तो बेसिकली हमने जैसे अगर वैलिड मूव था, रिजल्ट में आया होगा ट्रूथी वैल्यू, हमने चेक किया कि हाँ भाई वैलिड मूव है। इफ रिजल्ट मतलब इफ ट्रूथी, अगर वो सही रिजल्ट है, तो फिर चेस का टर्न किसका अब आ चुका है? करंट प्लेयर का। करंट प्लेयर में हमने सेव कर दिया, जिसका भी टर्न आया है, डब्ल्यू का है, बी का, जिसका भी टर्न है वो हमने सेव कर दिया है। साथ ही साथ अब हम एमिट कर देंगे हमारा मूव इवेंट फ्रंट एंड के लिए। तो बेसिकली हमने मूव इवेंट फ्रंट एंड के लिए चला, और यही शीट में लिखा है, अगर आप देखोगे लाइन नंबर 48 आई बिलीव, 48 ही है शायद, जस्ट लेट मी चेक, लाइन नंबर 48 या। ठीक है, तो अब हमने मूव कर दिया है। और अब क्या होगा, बेसिकली हमने यहाँ से बैकएंड से अपने मूव को वापस भेज दिया है। तो कुल मिला के कहानी क्या हो रही है, अभी तक कहानी क्या हो रही है, अगर कोई भी फ्रंट एंड पे आपने मूव चलने की कोशिश करी, तो पहले हमने ये चेक किया कि वाइट ही चल रहा है ना भाई, वाइट का टर्न है, वाइट ही चल रहा है ना। अच्छा, ब्लैक का टर्न है, ब्लैक ही चल रहा है ना भाई, और कोई तो नहीं चल रहा है। ठीक है, तो पहली चीज तो आपने ये चेक करी। उसके बाद अगर दोनों, हाँ क्या, हाँ भाई वाइट का टर्न है और वाइट ही चल रहा है, तो फिर आपने कहा ठीक है चलाओ। अब लेकिन आपने मूव गलत दे दिया, आपने घोड़े को 1 कदम ट्राई किया, विच इज अ रॉन्ग मूव। तो दिस विल फेल, तो ट्राई विल फेल, तो कैच चलेगा तो एरर आएगा, एंड वील सी हाउ टू हैंडल इट लेटर। बट अभी के लिए अब मान लेते हैं अगर आपने घोड़े को 2.5 कदम ही चलाया, जो कि करेक्ट मूव है, तो ये चला देगा। ठीक है, अब चला तो देगा, इसकी मेमोरी में चला है, अभी फ्रंट एंड पे रिजल्ट नहीं गया है। तो ऐसा समझ लो बैक एंड पे चल चुका है, लेकिन फ्रंट एंड पे वो आपने रिजल्ट नहीं भेजा है। तो जो भी रिजल्ट है वो आपको मिलेगा। अगर वो एक ट्रूथी वैल्यू है तो करंट, अच्छा, तो हमने निकाला कि अब किसका टर्न है, ब्लैक का या वाइट का। जो भी टर्न है वो हमें करंट प्लेयर में मिल जाएगा। और ये मूव अब हम आईओ डॉट एमिट कर रहे हैं, मतलब सबको भेज रहे हैं, जितने स्पेक्टेटर्स देख रहे होंगे या जो भी गेम खेल रहे हैं, सबके पास हमने मूव नाम का इवेंट भेजा, जो हम फ्रंट एंड पे भी हैंडल करेंगे। और हमने ये मूव जो आया था वो भी भेज दिया है। तो यू कैन मेक योर ओन नोट्स राइट नाउ। आईओ डॉट एमिट, अब हम गेम स्टेट भी भेजेंगे, तो बेसिकली बोर्ड की स्टेट जो भी है वो भेजेंगे। ये वेरिएबल्स हमने आपको स्लाइड्स में दिखाए थे, राइट। तो मेरे पास स्लाइड्स भी इस साइड ओपन है कि वेरिएबल्स के नाम क्या है, राइट नाउ। अब क्योंकि बोर्ड स्टेट नाम से हमने एक इवेंट है, तो बोर्ड स्टेट इवेंट मैं वहां पे भेज दूंगा फ्रंट एंड पे ऑब्वियसली। अब समझो, अब हमें बोर्ड की स्टेट भेजनी है, विच इज कॉल्ड FEN, समथिंग कॉल्ड FEN। ठीक है, तो FEN एक इक्वेशन होती है चेस में, एंड इट्स अ प्रीटी गुड वन। तो FEN नोटेशन होता क्या है, मेरे को नाम पढ़ने में दिक्कत है, बट फोर्थ एडवर्ड्स नोटेशन, दिस इज व्हाट इट इज। बेसिकली ये बताता है करंट स्टेज ऑफ बोर्ड। मैं समझा देता हूँ, जैसे कि चेस गेम बोर्ड मिडिल गेम, लेट्स कम हियर। अगर हम ये बोर्ड देखें, इसमें सबकी लोकेशंस आपको दिख रही हैं। तो कौन किस लोकेशन पे बैठा है, और वो लोकेशन पे वो क्या कर रहा है, मतलब वो कौन है, कहने का मतलब ये सारी लोकेशन, सब कुछ इस बोर्ड की इस करंट स्टेट को अगर आपको निकालना है,
तो फिर उसे हम कहते हैं FEN नोटेशन। बेसिकली वो एक लंबी सी इक्वेशन होती है जिसके अंदर लिखा रहता है कि गेम के कौन सी चीज़ें कहाँ पर अवेलेबल हैं। कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें मैंशनड होती हैं कि कौन कौन कहाँ पर अवेलेबल है। तो बेसिकली ये एक FEN इक्वेशन है, यू कैन क्लियरली सी राइट नाउ। लेकिन हम इससे कोई लेना देना नहीं है, हम बेसिकली पता क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अब घोड़ा आपने मूव किया 2.5 कदम, तो अब बोर्ड की जो नई स्टेट है वो स्टेट क्या है वो भी हम फ्रंट एंड पे भेज देंगे। बेसिकली बस एक लाइन लिखनी है, chess.fen, ये निकाल के देगा आपको बोर्ड की करंट स्टेट। वो भी स्टेट भी हमने IO डॉट एमिट कर दी, तो जितने लोग भी थे कनेक्टेड उन सब के पास चेस की करंट स्टेट पहुंच जाएगी। ठीक है जी, डन हो गया। और अगर रिजल्ट नहीं आया तो हमें वैसे भी क्या करना है, लेट्स रीड। अच्छा, इफ इनवैलिड हुआ तो हमें एरर मैसेज दे देना है कि भैया ये एक गलत मैसेज है, गलत आपने कुछ लिखा हुआ है, तो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू से। तो अब मैं यहाँ पे अगर गलत है तो जो भी एरर है पहले तो वहीं पे लिख दूंगा, लॉग एरर, एरर आया है या सम एरर, ठीक है, कुछ लिख सकते हो आप, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, कुछ इस तरीके से। या फिर आप एक काम करो, आप इवन ये भी लिख सकते हो, इनवैलिड मूव, और आप जो भी मूव बताना चाहते हो वो बता सकते हो। ठीक है जी, तो आप ये कर सकते हो। और आप उस बंदे को जो कनेक्टेड था उस बंदे को मतलब जिसने गलत मूव चला है, जब आप आयो बोलते हो तो बेसिकली आप सबको बता रहे हो, सबको नहीं बताना, गलत मूव तो मैंने चला है ना, तो सिर्फ मुझे बताइए। तो यूनिक सॉकेट डॉट एमिट, आप यूनिक सॉकेट को बोल सकते हो भैया कि आपने गलत कुछ चला है, और जो भी मूव चला है वो आप यहाँ पे भेज सकते हो कि ये गलत मूव है, इनवैलिड मूव है, और आप ऐसे मूव्स ना चलें। तो वी कैन बेसिकली गो विथ इनवैलिड मूव, एंड हम उसमें क्या भेज रहे हैं, जो भी मूव हमारा है वो हमने भेज दिया है। ठीक है जी, दैट्स अबाउट इट, ग्रेट। तो अगर हम समझें, वी डिड प्रीटी गुड जॉब। लाइन नंबर आई बिलीव 51, लाइन नंबर 51, या लाइन नंबर 51 पे वी हैंडल्ड एवरीथिंग ग्रेट। अब उसके बाद हमें चेक करना है कि यूज़र अगर कोई ऐसा मूव चल दे, जिसमें यही फेल हो गया, ये इंजन फेल हो गया काम करने में, तो हमें ट्राई के बाद सीधा कैच मिलेगा। तो हम यहाँ पे आएंगे, वी नीड टू console log the error whatever the error is, और साथ ही साथ हम यहाँ पे एरर भी अपना बता सकते हैं, तो वी कैन से log error एंड वी कैन डू दैट। और साथ ही साथ एक काम भी कर सकते हैं, पता है क्या, हम लोग यहाँ पे सॉकेट एमिट कर सकते हैं। सॉकेट नहीं, एक्चुअली यूनिक सॉकेट नाम है, सॉकेट ही लिखते हैं क्योंकि पिछले 8 सालों से मैं सॉकेट लिखता आया हूँ, तो आज पहली बार यूनिक सॉकेट लिख रहा हूँ, तो इट्स गेटिंग वियर्ड, बट ठीक है। सो यू गॉट द पॉइंट। तो हम बेसिकली कह रहे हैं कि अगर हमारा ये इंजन कभी फेल हो जाता है, कोई ऐसा मूव चल देते हैं आप, बेसिकली आप घोड़े को एक कदम चलने की कोशिश करते हैं, तो अगर ये ऐसा कुछ भी आप करोगे तो एरर भी प्रिंट हो जाएगा, जो भी एरर आया होगा वो प्रिंट हो जाएगा कि इनवैलिड मूव है जो भी है, और साथ ही साथ हम उस बंदे को भी बता देंगे भैया आपने गलत मूव चलने की कोशिश करी है। सो अगर हम समझें तो हमारी यहाँ पे फाइल हो जाती है खत्म। इंश्योर स्मूथ गेम प्ले एंड रियल टाइम अपडेट्स फॉर ऑल कनेक्टेड क्लाइंट्स। तो इंश्योर कैसे करेंगे ये अभी अपन देखेंगे लास्ट में, बट अभी के लिए दिस इज व्हाट इट इज। तो हमने यहाँ पे बैकएंड सेटअप कर लिया है इतनी देर में, और अब हमारे पास है फ्रंट एंड सेटअप करने के लिए। तो मैं वो फाइल ले जाता हूँ दूसरी तरफ इस स्क्रीन पे, थैंक यू जी फाइल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रेट। और अब हमारे पास जो हमें हैंडल करना है, दैट हैज टू डू विथ द फ्रंट एंड पार्ट, राइट, लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो अब हम फ्रंट एंड सेटअप करेंगे। मेरे पास यहाँ पे फ्रंट एंड सेटअप YAML है, आप भी ओपन कर लीजिए फ्रंट एंड सेटअप YAML करके जो फाइल है, राइट। तो पहली चीज जो हमें परफॉर्म करनी है उस फाइल में, दैट इज सॉकेट आयो इनिशियलाइजेशन। तो लेट्स गो टू व्यूज इंडेक्स EJS, ग्रेट। नाउ ये हमारा EJS पेज है, एंड सबसे पहले इस्टेब्लिश वेब सॉकेट कनेक्शन टू दिस सर्वर यूजिंग सॉकेट आयो, और उसके लिए मैंने कोड भी लिखा हुआ है, कौन सॉकेट आयो करके कोड है, राइट। सो आई विल बी कॉपिंग दैट, let's go to chessgame.js, where's that, chessgame.js, great। ऑलरेडी मैंने वो कोड वैसे ही लिख लिया है, तो ये कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके अलावा हमें जो करना है, चेस गेम का इनिशियलाइजेशन करना है, क्रिएट इंस्टेंस ऑफ चेस क्लास, ला 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 ला, ठीक है। तो हमें बेसिकली सबसे पहले chess.js की CDN चाहिए। हाउ डू वी गेट दैट, इट्स एक्चुअली प्रीटी इजी, chess.js CDN, सर्च ऑन गूगल एंड लेट्स गो टू द वेबसाइट। chessmin.js आप उठाइए फटाफट, इंडेक्स EJS पे आइए, सॉकेट के बाद उसे पेस्ट कर दीजिए, that's it। तो बेसिकली अब आपके पास सॉकेट आयो है, आपके पास chessmin.js है, तो चेस का इंजन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है जी। सो लाइक दैट, ग्रेट, एवरीथिंग इज वर्किंग ग्रेट। अब उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला कि उसे भी आप रिक्वायर कर लो, तो लेट्स डू दैट एज वेल, ग्रेट। अब उसके बाद हमें बताया गया है डॉम एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं।
एक चेस बोर्ड नाम का आईडी आपको बैक एंड पे फ्रंट एंड पे बनानी है। तो लेट मी मेक दैट। तो मैं डिव बना रहा हूँ, मैं बेसिक एक डिव स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, कुछ खास नहीं है ये। तो मैं टेलविंड यूज़ करूँगा यहाँ पे, और टेलविंड के लिए आई एम गोना टेक द टेलविंड CDN एज वेल। Tailwind CDN, let's go to play CDN, let's get the CDN straight up. Copy, and I'm gonna go here on the top, paste. There we go. Great. Now this is good. Now H1 में इंडेक्स वगैरह हटा दिया मैंने, कुछ खास नहीं। तो आई वांट के फुल स्क्रीन हो, एंड आई वांट के स्क्रीन के बराबर हो हाइट इसकी, एंड BG इसका जिंक 900 हो, ताकि एक ब्लैक स्क्रीन मुझे देखने को मिले, राइट। एंड मेरा सर्वर लोड हो चुका है क्या? सर्वर लोडेड नहीं है, तो लेट मी load the server then, and let's go to localhost colon 3000. So we should see this black screen. Great. Everything's working great till now. अब मुझे यहाँ पे एक center board चाहिए, so I'll be doing that as well. Width of 96 and height of 96 again. BG red 400, and I believe that's it. Yes, let's make it centered. How do we do that? Flex item center. Flex item center. Justify center. Great. Great. So we are at the center. Now we'll see the board over here. ठीक है, this is looking pretty decent. I'll go with this. कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो मैं अभी इसके साथ चलूँगा, तो मेरा बोर्ड इतने साइज का दिखेगा, राइट। ग्रेट। एंड उसका डिफ का कुछ नाम भी होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे चेस बोर्ड नाम दे दे रहा हूँ उसे, चेस बोर्ड। याद रखना है, मैंने अभी इस वक्त आईडी नहीं दी है, क्लास दी है, और वहाँ पे मैंने आईडी लगा रखा है, जो डॉक्यूमेंटेशन लिखी है उसमें आईडी लगाया हुआ है मैंने, राइट। सो इस चीज़ का ख्याल रखना है। ग्रेट। अच्छा जी, ठीक है, डन। अब हमारे पास ये भी डन हो गया जी। चेस बोर्ड पे आईडी लगा रखी है, तो इसको हम क्लास कर लो, ठीक है। और चेस बोर्ड ही नाम रखा है ना मैंने, चेस बोर्ड, चेस बोर्ड, ठीक है, ग्रेट। तो ये भी डन हो गया भाई। अगला पढ़िए क्या लिखा है। लिखा हुआ है ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी, इंप्लीमेंटिंग ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी फॉर मूविंग चेस पीसेस ऑन द बोर्ड, पीसेस आर ड्रैगेबल ओनली इफ इट्स अ प्लेयर टर्न। बिल्कुल सही है। तो ये मैंने ये इसलिए लिखा है कि जब आप चाहते हो कि पीसेस को आप ड्रैग तभी कर पाओ जब उस बंदे का टर्न हो। अगर उस बंदे का टर्न नहीं है तो वो ड्रैगेबल नहीं होने चाहिए, राइट। सो इस चीज़ का ख्याल रखना है। इवेंट लिस्टर फॉर ड्रैग स्टार्ट एंड ड्रैग ओवर, ये सब क्रिएट करने हैं अब हमें। तो फटाफट शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो बेसिकली अगर हम बातचीत करें तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ना आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। फिग्मा पे ही है वो, लेट्स गो टू फिग्मा। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ यहाँ पे देखिए, वेरिएबल क्लाइंट साइड पे मैंने क्या लिखे हैं, सॉकेट, चेस, बोर्ड एलिमेंट, ड्रैग पीस, सोर्स, स्क्वायर एंड प्लेयर रोल। ये सारे आपको वेरिएबल्स चाहिए पड़ेंगे। तो लेट्स मेक देम। सॉकेट, चेस, बोर्ड एलिमेंट तो हम बना चुके हैं, ड्रैग पीस, सोर्स, स्क्वायर और प्लेयर रोल हमें बनाने रह गए हैं। तो लेट्स मेक देम एज वेल। लेट ड्रैग पीस, आई बिलीव नाम है, लेट ड्रैग पीस, हाँ जी वही नाम है, ड्रैग पीस, ठीक है, ड्रैग पीस नाम है, ग्रेट। और इसको आप नल सेट कर सकते हो अभी के लिए शुरुआत में। एक और है, दैट इज सोर्स स्क्वायर, सोर्स स्क्वायर के कहाँ से वो पीस उठ रहा है। और साथ ही साथ एक और वेरिएबल है, दैट इज प्लेयर रोल, एंड दैट इज अगेन नल एज वेल। ग्रेट। सो अगर हम समझे तो दिस इज व्हाट इट इज। आई बिलीव आप ये समझ पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, ड्रैग पीस, सोर्स स्क्वायर, प्लेयर रोल। शुरुआत में वो नल है, मैंने ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन किया था। इफ वी कुड सी, या इनिशियल वैल्यूज फॉर ड्रैग पीस सेट टू नल। अब ऐसा क्यों है? शुरुआत में ड्रैग कोई पीस नहीं होने वाला, तो वो नल है। सोर्स स्क्वायर, शुरुआत में वो कहीं कोई भी ड्रैग हो ही नहीं रहा, तो उसका सोर्स स्क्वायर कहाँ से होगा, वो भी नल है। और जब इनिशियली आप गेम में जाते हो तो ना ही आपके पास वाइट होता है ना ही ब्लैक होता है। तो बाय डिफॉल्ट आपके पास ना वाइट है ना ब्लैक है, आप नल हो, आप कोई भी नहीं हो, राइट। ताकि उसके बाद डिसाइड होता है कि आप वाइट हो या ब्लैक हो, वो सर्वर डिसाइड करता है, रोल सर्वर देता है, राइट। ग्रेट। सो वी डिड गुड जॉब टिल नाउ। अब हमें कुछ फंक्शंस भी बनाने हैं, तो लेट मी शो यू फंक्शंस जो बनने हैं। क्लाइंट साइड पे जो फंक्शंस बनने हैं वो रेंडर बोर्ड, हैंडल मूव और गेट पीस यूनिक कोड। तो पहले ही मैं बना ले रहा हूँ, रेंडर बोर्ड नाम से एक फंक्शन होगा, ठीक है जी। एंड मैं से एरो फंक्शन बना सकता हूँ इफ़ आई वांट, ठीक है। एक तो ये फंक्शन होगा, उसके अलावा एक और फंक्शन होगा, हैंडल मूव नाम से एक फंक्शन होगा, ठीक है जी। तो ये भी एरो फंक्शन बना लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डन हो गया। उसके अलावा एक और फंक्शन होगा, गेट पीस यूनिकोड। ये बेसिकली है आपके घोड़े वोड़े की शक्लें लाने के लिए, ऊंट वगैरह की शक्लें, रुक की शक्ल कैसी दिखेगी, तो वो इस पे तय होगा। हम लोग यूनिकोड्स यूज़ करेंगे, मज़ा आएगा उसमें,
बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है एक्चुअली वो, ठीक है। तो हमारे पास 3 फंक्शंस हो गए एंड उसके अलावा मुझे सॉकेट डॉट ऑन, प्लेयर रोल, स्पेक्टेटर रोल और सॉकेट के कुछ क्लाइंट साइड मेथड्स बनाने, ऑन ऑन इवेंट्स बनाने एक्चुअली। तो वील सी दैट, वो भी हम देखेंगे अभी, बट अभी के लिए लेट्स गो टू रेंडर बोर्ड। तो हमारी डॉक्यूमेंटेशन क्या कहती है, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन दी है वो क्या कहती है? वो कहती है कि जनरेट द एस्टिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चेस बोर्ड बेस्ड ऑन द करंट गेम स्टेट। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जनरेट द एस्टिमल रिप्रेजेंटेशन बनाइए ऑफ द चेस बोर्ड बेस्ड ऑन करंट गेम स्टेट। तो बेसिकली जो भी करंट गेम की स्टेट है उसके बेसिस पे आप एक रिप्रेजेंटेशन बनाइए। अच्छा ठीक है, तो ये कैसे बनेगी? बहुत आसान है। ओके तो चलो अब रेंडर बोर्ड पे चलते हैं फटाफट। तो बेसिकली हमें सबसे पहले तो चेस का बोर्ड बनाना है। लेट्स गो चेस बोर्ड। अगर हम समझें तो हमारी डॉक्यूमेंटेशन एटलीस्ट जो मैंने आपको दी है वो कहती है कि सबसे पहले आपको रेंडर बोर्ड की डॉक्यूमेंटेशन कहती है रेंडरिंग इन द बोर्ड जनरेट द एस्टिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चेस बोर्ड बेस्ड ऑन द करंट गेम स्टेट। तो बेसिकली हमें एस्टिमल पूरा उसका बनाना है, क्रिएट करना है, ठीक है जी। तो हमें ये करना है, कुछ खास नहीं है। एंड उसके लिए हमें बस थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा। अब वो कोड मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ हाउ इट्स डन। तो सबसे पहले तो आप चेस का एक इमेजिनरी बोर्ड बनाइए जो कि हमने बना लिया है। हमारा जो बोर्ड एलिमेंट है उसको आप ब्लैंक कर दीजिए अगर गलती से उसमें कुछ है। कहने का मतलब है कभी 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 लोग क्या इसके अंदर चेस बोर्ड वाले एलिमेंट के अंदर कुछ लिख देंगे, तो हमें ऑब्वियसली हमें पूरा बोर्ड खाली चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बोर्ड एलिमेंट को आप खाली कर दो। इन केस गलती से कुछ भी है तो वो खाली हो जाएगा, अगली बार सेट करेगा तो भी खाली करके सेट करेगा नया बोर्ड, राइट। तो अगर पहले से कोई बोर्ड वहाँ पे बना होगा तो नया बोर्ड जब डालेगा तो पिछला वाला खाली करेगा फिर डालेगा। तो ये लाइन नंबर 11 में हम ये कर रहे हैं, राइट। उसके अलावा अब हम लोग को जो इमेजिनरी बोर्ड मिला है इस चेस डॉट बोर्ड की वजह से पूरा बोर्ड के डायमेंशन, स्क्वायर सब कुछ आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। कॉलम रोज सब कुछ आ चुके हैं। तो बोर्ड डॉट फॉर ईच, और इवन अगर आप देखना चाहते हो तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ बोर्ड क्या है। लेट मी शो यू। सो ऑन द फ्रंट एंड I believe we can see, but we are unable to. Why is that? अच्छा मैंने एक्चुअली रेंडर बोर्ड चलाया नहीं, ठीक है। तो इफ वी सी वी आर गेटिंग एन अरे ऑफ लाइक कौन कौन कहाँ बैठा है। तो जीरोथ, ये टोटल अगर आप देखेंगे तो गिनेंगे तो ये बेसिकली 8 स्पेसेस हैं, राइट। और अगर आप देखेंगे तो ये बीच की सारी नल हैं, विच मीन्स कि यहाँ पे कोई भी नहीं बैठा है। तो जैसा चेस का एक गेम होता है, चेस गेम इमेज, ठीक है। तो अगर आप चेस के गेम को देखेंगे, अपर व्यू जो होता है इसका, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये सारी स्पेसेस खाली रहती हैं, राइट। तो हमारा जो अरे है उसमें भी सारी स्पेसेस खाली हैं और बाकी आप देख सकते हो कौन कहाँ बैठा है। रुक बैठा है, कलर ब्लैक है उसका, वगैरह वगैरह, राइट। सब कुछ वहाँ पे मैंशनड है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे बोर्ड पे फॉर ईच, जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि वो अरे है तो बोर्ड पे फॉर ईच, और हर बार एक पूरी रो मिल रही है और रो का इंडेक्स भी मिल रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये 2 हैं तो आई कैन एक्चुअली पुट इट लाइक दिस, ग्रेट, ठीक है। तो हर बार एक एक रो मिल रही है। लेट्स प्रिंट द रो एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट। तो बेसिकली वी आर प्रिंटिंग ऑल ऑफ द रोज, राइट। हर बार एक एक रो मिल रही है और रो का इंडेक्स भी मिल रहा है। तो रो का इंडेक्स आपको हर बार वही मिलेगा, 0 1 ऐसे करके भी मिलेगा, राइट। तो ये 0th रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड सो ऑन, राइट। नाउ अब हर रो के लिए आपको एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, तो हाउ डू वी डू दैट? तो हर रो के लिए हम वापस से फॉर ईच चला सकते हैं, राइट। और हमें कॉलम मिलेंगे, बिल्कुल कह सकते हैं कॉलम। कॉलम कहने की जगह ना वी कैन एक्चुअली से स्क्वायर। तो वी कैन से स्क्वायर इंडेक्स, ठीक है। तो आई बिलीव वी कैन डू दैट। लेट्स सी व्हाट वी गेटिंग एट स्क्वायर। तो अब हमें सारे बंदे मिलेंगे, सारे बंदे मिल गए। तो पहले में रुक एंड देन उसके बाद रुक के बाद और क्या होता है, नाइट, एन बोलते हैं नाइट को, या रुक, नाइट, बिशप, क्वीन, किंग, बिशप, एंड उसके बाद क्या है ये, नाइट, रुक, पॉन 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 पॉन, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग इट, ग्रेट। तो हमें पूरा स्ट्रक्चर यहाँ मिला, बीच के खाली स्पेसेस मिले, एवरीथिंग वॉज ग्रेट, एवरीथिंग वॉज ग्रेट। अब हमें हर बंदे के लिए एक स्क्वायर क्रिएट करना है। जितने आपको ये दिख रहे हैं सबके लिए एक स्क्वायर 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 डिजाइन बनाना है, राइट। तो हाउ डिजाइन बनाना है कह रहा हूँ, हाउ डू वी डू दैट? डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं एक डायनामिक डिव बनाने के लिए, ठीक है। एंड डायनामिक डिव बन के तैयार है। अब इसका नाम मैं रख देता हूँ कॉन्स्ट स्क्वायर एलिमेंट। तो हमारे पास एक डिव आ चुका है।
अब मैं कहूँगा स्क्वायर एलिमेंट जो है उसको क्लास लिस्ट में ऐड करूँ, और मैं इसको कुछ क्लासेस दे रहा हूँ जो कि हम बाद में जाके CSS में एडिट कर सकते हैं, सो नॉट अ बिग डील, राइट। एक क्लास तो मैंने दे दिया कि एक पीस है, ठीक है, और साथ ही साथ या पीस पीस कह सकते हैं या फिर स्क्वायर कह सकते हैं, इसे स्क्वायर कह देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अब मुझे यहाँ पे लाइट या डार्क किस पीस का वो एलिमेंट है वो मेंशन करना है। तो हाउ डू वी डू दैट? एक्चुअली वी कैन से, मैं समझाता हूँ, रो इंडेक्स प्लस कॉलम इंडेक्स, जस्ट अ मिनट, हाँ, स्क्वायर इंडेक्स नहीं, स्क्वायर इंडेक्स बनेगा रो इंडेक्स प्लस स्क्वायर इंडेक्स, रो इंडेक्स प्लस स्क्वायर इंडेक्स, ठीक है जी। रो इंडेक्स प्लस स्क्वायर इंडेक्स, अगर वैल्यू, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें पूरी चीज़ को और आंसर आ जाए 0, अगर आ जाए तो फिर है, तो फिर है वो लाइट, नहीं तो है डार्क, ठीक है। सो दैट्स द आइडिया। मैं समझाता हूँ, अब मैं आपको आइडिया समझाता हूँ हो क्या रहा है। तो बेसिकली पहली रो के लिए इसकी वैल्यू होगी 0, ठीक है, ओके ओके, और पहला स्क्वायर होगा 0, हाँ जी, 0 0 0, 0 को टॉप 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा, हाँ, तो वो पहला पीस लाइट है, ओके। डिज़ाइन 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 समझ रहे हो आप? ऐसा चितकबरा डिज़ाइन होता है ना चेस का, ये वाला, व्हाट डू वी से, कहाँ गया, लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क, समझ रहे हो ना, लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट, ऐसा होता है ना। तो कैसे करेंगे? तो अगली बार के लिए अगर अपन देखेंगे तो रो इंडेक्स होगा 1, दूसरी रो के लिए इंडेक्स होगा रो का 1, राइट। तो ये 1 है, पहला वाला बंदा भी 1 है, एक्चुअली 0 है, तो 1 प्लस 0 हुआ 1, 1 प्लस 0 हुआ 1, 1 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या फुल्ली डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो रिमाइंडर बचेगा, बचेगा तो हमें मिलेगा डार्क, तो पहला वाला पैनल हमें डार्क मिलेगा। तो बेसिकली इसकी पैटर्न के लिए हमने ये काम किया है। अच्छा, तो हमारा ये जो डिव हमने बनाया था डायनेमिकली, उस डिव पे 2 क्लासेस लग चुकी हैं, एक है स्क्वायर और एक है लाइट या डार्क, तो ये 2 क्लासेस उस पर अप्लाई हो चुकी हैं। अब हम लोग यहाँ पे कहेंगे स्क्वायर एलिमेंट जो हमारा है उसके डेटा सेट डॉट रो, मैं समझाऊंगा ये मैं क्या कर रहा हूँ, और उसमें मैं मेंशन कर दूंगा डेटा सेट पे, ये मैं बिल्कुल समझाऊंगा, अभी आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस देखते रहें। और वैसे ही हम स्क्वायर एलिमेंट डॉट डेटा सेट डॉट, आई बिलीव इसका नाम कॉलम रख सकते हैं हम लोग, कॉलम, और उसके लिए मैं स्क्वायर इंडेक्स यूज़ कर सकता हूँ, स्क्वायर इंडेक्स मैं बिल्कुल समझाऊंगा, बस अभी आप देखते रहिए। और एक्चुअली ये स्क्वायर एलिमेंट है, ठीक है, बस अभी आप देखते रहो, मेरा वादा, मैं आपको ये समझा दूंगा, ठीक है, डन। अब हम लोग चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि भाई ठीक है, बन चुका है सब कुछ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर एक वैलिड स्क्वायर है, वो नल नहीं है, अगर वो एक वैलिड स्क्वायर है और वो नल नहीं है, तो उस केस में वो एक पीस होल्ड करता है, मैं समझाता हूँ। तो बेसिकली ऐसे सारे स्क्वायर्स जो नल नहीं है, कुछ स्क्वायर्स नल हैं, कुछ स्क्वायर्स नल नहीं है, तो ऐसे सारे स्क्वायर्स जो नल नहीं है वो एक पीस होल्ड करते हैं, तो उस पीस को हमें डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो पीस एलिमेंट, एंड we can say document dot create element dev, great, and now we can say piece element dot class list dot add, एंड वी कैन से कि ये एक पीस है, साथ ही साथ हमें इसको ये बताना पड़ेगा कि वाइट पीस है या ब्लैक पीस है। ऊपर साइड पे सारे ब्लैक पीसेस होते हैं, नीचे साइड पे सारे वाइट पीसेस होते हैं, तो हम कहेंगे स्क्वायर का जो कलर है वो डिपेंड करेगा कि वो डब्ल्यू है, अगर वो एक डब्ल्यू कलर का कलर है, मतलब देखो सबका एक कलर है खुद में, यहाँ पे बी कलर है और यहाँ पे डब्ल्यू कलर है, अगर वो डब्ल्यू कलर है तो उस केस में आप इसे वाइट क्लास देना, नहीं तो इसे ब्लैक क्लास देना, मैं समझाऊंगा, अभी बस आप देखते रहिए, ठीक है। तो बेसिकली अब समझो हो क्या रहा है। हमारे पास पूरा बोर्ड है, बोर्ड एक अरे है जिसके अंदर कई सारी रोज हैं और हर रो में एक एक एलिमेंट है, ठीक है। तो हमने हर बार एक एक रो ली फॉर ईच के थ्रू, तो हर बार एक पूरी रो मिली। अब पूरी रो में हर बार एक स्क्वायर भी है, तो हमने टेक्निकली एक डायनेमिक स्क्वायर क्रिएट किया है, राइट। अब उस स्क्वायर को कभी वो वाइट होगा कभी वो ब्लैक होगा, तो उसको हमने कलर दिया है उस लॉजिक के हिसाब से, क्या कि अगर 0th रो है, पहली रो है और उसका पहला एलिमेंट है, तो 0 0 आंसर आएगा 0, और 0 0 आंसर आएगा 0। अगर वो 2 से फुल्ली डिवाइड हो जाए तो फिर आप उसे लाइट कलर देना, नहीं तो डार्क कलर देना। तो अगर हम देखेंगे तो 0 2 से जब आप डिवाइड करने जाते हो तो 2 से डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो 0 बचेगा तो हम पहले स्पॉट को लाइट कलर दे देंगे, समझे।
तो अभी बात काय पे हो रही है दोस्तों, फिर समझो आप। ये जो पीछे आपको स्क्वायर्स दिख रहे हैं, ये वाले स्क्वायर्स, इन पे बात हो रही है। तो यहाँ वाला कोड, ये जो कोड है, ये है इस पैटर्न को चेक्ड पैटर्न बनाने के लिए, ये पैटर्न बनाने के लिए ये कोड है, ठीक है। उसके तुरंत बाद हमने ये क्यों किया, अभी थोड़ी देर बाद समझ आएगा। उसके तुरंत बाद अब मैं ये बना रहा हूँ कि इनके ऊपर एलिमेंट्स हैं या नहीं, वो बना रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा पीस एलिमेंट भी निकल के बाहर आ चुका है। और अब हमारा पीस एलिमेंट जो है उसका इनर टेक्स्ट मतलब उसके अंदर जो हमें बनाना है वो हम निकालेंगे गेट पीस यूनिकोड के थ्रू, इसके थ्रू। वो अभी के लिए मैं ब्लैंक रख रहा हूँ, बाद में हम देखेंगे कैसे काम करेगा। तो बेसिकली पीस एलिमेंट कहने का मतलब ये जो इसके अंदर आपको दिख रहा है, इसको हम यूनिकोड के थ्रू निकालेंगे एंड वी विल सी हाउ इट्स डन, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो अब हम लोग यहाँ पे पीस एलिमेंट को, ऑलराइट, तो एलिमेंट ड्रैगेबल होगा या नहीं होगा ये इस पर डिपेंड करेगा कि बेसिकली लेट्स से कि मैं खेल रहा हूँ वाइट साइड से, ठीक है। मैं वाइट साइड से खेल रहा हूँ, ये मैंने डमी के लिए भी ओपन किया है। तो मैं वाइट साइड से खेल रहा हूँ, अब मैं वाइट साइड से खेल रहा हूँ, मैं वाइट प्लेयर हूँ, तो मेरे एलिमेंट्स ड्रैगेबल होंगे। भाई के एलिमेंट्स ड्रैगेबल नहीं होने चाहिए, आप समझ रहे हो बात को। तो दैट्स हाउ वी विल डिसाइड दिस। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि प्लेयर का जो भी रोल है, अगर वो बराबर है लेट्स से किसके, स्क्वायर के कलर के, तो बेसिकली इसकी वैल्यू या तो ट्रू आएगी या तो फॉल्स, और उसके बेसिस पे मेरा ड्रैगेबल तय हो जाएगा। तो प्लेयर का रोल लेट्स से वाइट है और स्क्वायर का कलर ब्लैक है, तो स्क्वायर में जो आने वाला बंदा उसका कलर ब्लैक है, तो फिर भैया ये वैलिड नहीं है और ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है जी। तो इट्स मोर लाइक दैट, ग्रेट। तो वी डिड गुड जॉब टिल नाउ। अब हमें काम करना है पीस एलिमेंट पे, जब उसे ड्रैग किया जाएगा डॉट एडमेंट लिसनर एंड वी कैन से ड्रैग स्टार्ट, ठीक है। एंड देयर वी गो। ड्रैग के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पढ़नी है, समझनी है, तो उस पर बात करेंगे। लेट मी गेट द डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे कहना है कि अगर पीस एलिमेंट ड्रैगेबल है तो उसे ड्रैग पीस के बराबर कर देंगे, ठीक है, ओके। तो लेट्स डू दैट। अगर पीस एलिमेंट ड्रैगेबल है क्या, तो बेसिकली हमें चेक करना है कि उसकी वैल्यू अगर ड्रैगेबल है, अगर पीस एलिमेंट ड्रैगेबल है तो हम उसको बराबर कर देंगे ड्रैग्ड पीस के, जो पीस इस वक्त बराबर, अभी जो भी पीस ड्रैग हो रहा है उसके बराबर कर देंगे, राइट। हमने एक वेरिएबल बनाया था शुरुआत में, अगर आपको याद हो तो, ड्रैग पीस करके। तो विच मीन्स कि अगर आपका एलिमेंट ड्रैगेबल है तो उसको हम किसको ड्रैग कर रहे हैं, उसको उसमें सेव कर दिया हमने, पीस एलिमेंट उसमें सेव कर दिया, राइट। सो मोर लाइक दैट, एवरीथिंग इज गोइंग गुड टिल नाउ। और अगर वो ड्रैगेबल है और तो हम उसे ड्रैग पीस के बराबर कर देंगे। साथ में एक चीज़ और आपको लिखनी पड़ेगी विच इज़ सोर्स स्क्वायर आपका क्या है। तो सोर्स स्क्वायर जो है दैट इज हमारा रो है, रो इंडेक्स के बराबर, और हमारा आई थिंक कॉलम है स्क्वायर इंडेक्स के बराबर, ग्रेट। सो या इट इज़ गुड, ठीक है। हमारा सोर्स स्क्वायर, रो कहाँ से कॉलम कहाँ से चल रहा है वो भी हमें पता है, जहाँ पे वो ड्रैग हो रहा है। तो बेसिकली आप जब चलोगे एलिमेंट को तो वो किस रो किस कॉलम से ड्रैग हो रहा है वो भी हमें पता चल रहा है, सोर्स स्क्वायर के थ्रू हमने उसे पुट किया है, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी हो गई डन। अब अगर हम समझे तो ये स्टोरी आई बिलीव we can at least run this part and let's see how many errors we are getting. We're not getting any error. Okay, ठीक है। So yeah, I believe we should get the CSS classes now, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ CSS जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ तो वो मैं आपसे भी शेयर कर दे रहा हूँ। CSS क्योंकि ऑब्वियसली हम नहीं पढ़ेंगे इसमें, तो मैंने थोड़ी सी CSS लिखी हुई है, ये हम लिंक CSS कर सकते हैं। तो वी कैन कम हियर, ग्रेट। तो मैंने थोड़ी सी CSS जो लिखी है वो मैंने पुट करी है। स्टिल वी कांट सी एनीथिंग एंड व्हाई इज दैट। एक्चुअली मैंने बोर्ड को पुट ही नहीं करा था, तो देखा कहाँ से। राइट, ठीक है। तो ठीक है, ओके, लेट्स गो। तो बेसिकली आई कैन से चेस गेम में मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ मेरा जो स्क्वायर एलिमेंट है उसको मुझे अटैच करना है, ठीक है। तो आई कैन से स्क्वायर एलिमेंट को मुझे अपेंड करना है पीस एलिमेंट में, राइट। ओके, तो एक चीज़ और रहती है विच इज़ जब भी आप ड्रैगेबल एलिमेंट्स बनाते हो
तो ये नेसेसिटी होती है कि आप मतलब अगर आप कई बार क्या है कोई दिक्कतें आती हैं ड्रैग्स में, तो ये रिकमेंडेशन होता है आप हमेशा कि जब भी आप ड्रैग करें तो उसके इवेंट को यहाँ पर रिसीव कर लें आप। ठीक है, इवेंट रिसीव हो गया, उसके अंदर देयर इज अ थिंग कॉल्ड डेटा ट्रांसफर। ठीक है, तो जस्ट अ सेकंड, देयर इज अ थिंग कॉल्ड डेटा ट्रांसफर, उसके अंदर होता है सेट डेटा। तो बेसिकली आप सेट डेटा कर सकते हो और आपको कुछ खास नहीं करना, टेक्स्ट स्लैश प्लेन का डेटा सेट करना, वो भी कोई डेटा सेट नहीं करना, बट ब्लैंक डेटा सेट कर देना। इससे आपके ड्रैगेबल चलने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्रॉस प्लेटफॉर्म्स, क्रॉस ब्राउजर्स, ये हमेशा चलेगा, राइट। सो आई बिलीव आपको ये समझ आया होगा जो मैं कह रहा हूँ। ये बेसिकली एक नेसेसिटी है, ऐसा समझ लो आपको, जो लिखना चाहिए जस्ट टू मेक श्योर कि आपके ड्रैग में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। ठीक है, तो दिस विल मेक श्योर कि कोई दिक्कत ना आए। ओके, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या करना है कि जब ड्रैग एंड हो तो वी विल से डॉट एड इवेंट लिसनर। बेसिकली ड्रैग जब एंड हो तो उस सेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। अब कौन ड्रैग हो रहा है, जब ड्रैग एंड हो चुका है तो कौन ड्रैग हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है तो आप उसे नल कर दीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ सोर्स, तो जब कोई ड्रैग हो ही नहीं रहा है तो इन दोनों को आप वापस से नल कर दीजिए। ठीक है, ताकि अगली बार जब ड्रैग हो तो हम वापस से सेट कर पाएँ। ठीक है, अब आप क्या करिए, यहाँ तक हमने सारी प्रॉपर्टीज़ जो भी ऐड करनी थी वो कर दी, तो हम अपेंड कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं हमारे इस एलिमेंट को। तो बेसिकली स्क्वायर 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 एलिमेंट, ओके, तो आई कैन से स्क्वायर एलिमेंट। तो स्क्वायर एलिमेंट में अपेंड कर दिया हमने पीस। तो बेसिकली क्या हुआ, अब मैं समझाता हूँ आपको। अ, इस पीछे वाले स्क्वायर पे हमने ये आगे वाला पीस अटैच कर दिया है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, लेट मी क्लोज दिस, ये ओपन करते हैं। ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है ये पीछे वाला वाइट, इसमें आपने ये हाथी अटैच कर दिया है। तो बेसिकली आपने कुछ ऐसा कोड लिखा है कि स्क्वायर पे आपने क्या अटैच कर दिया, पीस एलिमेंट आपने अटैच कर दिया। सो वी आर डन विद दिस पार्ट, ग्रेट। अब अगर हम समझें तो फॉर ईच वाले पार्ट से वी आर डन, ग्रेट। आई बिलीव नेक्स्ट अब हमें जो परफॉर्म करना है फॉर ईच वाले पार्ट से, वी आर नॉट डन एक्चुअली, आई थिंक वी आर डन विथ इफ स्क्वायर वाले पार्ट से, या ठीक है। तो वी आर डन विथ दिस पार्ट। अगर स्क्वायर बन गया है कोई दिक्कत नहीं आई, अगर वो एक वैलिड स्क्वायर है। ठीक है, अब उसके अलावा हमें यहाँ पे चेक करना है कि अगर हमारा जो स्क्वायर एलिमेंट है, हमारा जो स्क्वायर एलिमेंट है उस पे अगर ड्रैग कभी होता है कंप्लीट, ठीक है, तो अगर हमारे किसी स्क्वायर पे ड्रैग होता है तो आप उसे वहीं के वहीं रोक दीजिए। किसी किसी भी स्क्वायर पे अगर ड्रैग होता है तो उसे रोक दीजिए। मतलब आप जबरन कोई स्क्वायर पे अगर ड्रैग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने कोई गेम लिया, आपने जबरन कोई स्क्वायर पे ड्रैग कर रहे हो, तो आप उसे मत करिए। सॉर्ट ऑफ ऐसा समझ लीजिए कि आप उस पे कोई भी ड्रैग ओवर मतलब उसके ऊपर आप जब ड्रैग करोगे तो इट वोंट डू एनीथिंग। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा वी नीड टू हैंडल वन मोर थिंग, दैट इज स्क्वायर एलिमेंट पे अगर कोई ड्रॉप होता है तो बेसिकली मैं समझा देता हूँ क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि कभी आपने इस गेम में फॉर एग्जांपल ये उठा के, ये बंदा ऐसा उठा के आपने ये यहाँ पे छोड़ा, तो आप बेसिकली उस स्क्वायर पे ड्रॉप कर रहे हो, समझे। तो कभी भी अगर हम कोई एलिमेंट ड्रॉप करेंगे तो सबसे पहले जो हमें करना है परफॉर्म, दैट इज के प्रिवेंट डिफॉल्ट जो उसका बेसिक नेचर होता है वो रोक दीजिए। ठीक है, हमें कोई बेसिक नेचर नहीं चाहिए। और जो भी ड्रैग्ड पीस है, जो भी हमारा ड्रैग पीस है, जो भी हमारा ड्रैग पीस है, उसके लिए अब हमें टारगेट सोर्स निकालना पड़ेगा, मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो रो जो है वो है बेसिकली स्क्वायर एलिमेंट डॉट डेटा सेट डॉट रो। ठीक है, एंड जो हमारा कॉलम है वो है स्क्वायर एलिमेंट, मैं अभी समझाऊंगा, बस एक मिनट दीजिए मुझे, डेटा सेट डॉट कॉलम। ठीक है, ओके। अब एक छोटी सी दिक्कत है क्योंकि आपने डेटा सेट में डाला है तो डेटा डैश में वैल्यू इनकी सेव हुई होगी, तो ये स्ट्रिंग बन चुकी होंगी। तो लेट्स मेक देम पारसेंट, या आप नंबर का भी इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नंबर, बट लेट्स गो विथ परसेंट बिकॉज दैट्स मोर कॉमन, परसेंट। अच्छा जी, एंड द सेम गोज विथ दिस गाय एज वेल। सुनिए क्या हुआ है। तो बेसिकली जब आपने किसी स्क्वायर पे ड्रॉप किया तो जो भी ड्रॉप की बेसिक डिफॉल्ट फंक्शनलिटी होती है वो रोक दीजिए, कुछ नहीं करना हमें, आप रोक दो, हम जो करेंगे वो खुद से लिखेंगे। ठीक है, अब हमने कहा कि जो भी ड्रैग पीस है, अगर ड्रैग पीस है, ड्रैग पीस क्यों होगा, क्योंकि जब हमने ड्रैग किया था,
लेट मी शो यू। हमने देखो हर पीस पे ड्रैग स्टार्ट लगाया है, तो जब भी लगाया तो हमने ड्रैग पीस में वो एलिमेंट सेव कर दिया था, वो पीस, राइट। तो जब भी हमने ड्रैग किया होगा तो ड्रैग पीस हमारे पास होना चाहिए, राइट। अगर वो है तो टारगेट सोर्स हमने क्या सेट किया है, रो। क्या सेट किया है, स्क्वायर एलिमेंट डेटा सेट डॉट रो। उस स्क्वायर का जो भी वैल्यू है, मैं समझा देता हूँ। हर स्क्वायर को हमने एक वैल्यू दी थी, लेट मी शो यू। हर स्क्वायर को हमने एक वैल्यू दी थी, इसीलिए मैंने कहा था मैं बाद में आऊँगा और समझाऊँगा। हर स्क्वायर को एक वैल्यू दी थी, रो इंडेक्स और स्क्वायर इंडेक्स। तो बेसिकली हर स्क्वायर के पास एक रो इंडेक्स और स्क्वायर इंडेक्स है। कुछ वैल्यूज़ हैं लाइक रो 0, स्क्वायर 3, तो इस तरीके से कॉलम 3, इस तरीके से उसके पास वैल्यूज़ हैं, राइट। तो हर स्क्वायर के पास वैल्यूज़ हैं डेटा डैश के अंदर, और वो वैल्यूज़ हमने उठाई हुई हैं, और हमने कहा है कि हम टारगेट कहाँ जा रहे हैं, जिस पे भी ड्रॉप किया है उसके कॉलम और उसके रो की वैल्यू निकाल ली। मान लेते हैं आपने स्पॉन को उठा के आपने यहाँ ड्रॉप किया, तो आपने यहाँ पे फिफ्थ रो निकाल ली, ठीक है, जो भी रो है इसकी, फिफ्थ रो नहीं होगी, जो भी रो है, राइट। और आपने कह दिया डी। तो बेसिकली आपको ये पता चल गया कि ये D5 पे जा रहा है। कुल मिला के आप ये समझ पा रहे हो, इट्स मोर लाइक दैट। अच्छा ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमें कुछ खास नहीं करना है, क्योंकि अब बस हमें मूव करना है बंदे को, राइट। तो वो कहाँ जहाँ भी जाना चाहता है हम हैंडल मूव चलाएंगे। हम अपना स्क्वायर ओए हम अपना स्क्वायर हम अपना सोर्स स्क्वायर देंगे, और हम अपना टारगेट स्क्वायर देंगे। तो ये बेसिकली हम कह रहे हैं हैंडल मूव से इस स्क्वायर पे मूव कर दो, दैट्स इट। अभी हैंडल मूव हम हैंडल करेंगे, डोंट वरी। तो आई बिलीव दैट्स अबाउट इट, यस, दिस इज डन। नाउ नेक्स्ट अप, अब हम बोर्ड एलिमेंट को कहेंगे बोर्ड एलिमेंट हमारा वो डिव था, उसको हम कहेंगे कि आपके अंदर अपेंड कर दो इस बोर्ड को, ठीक है, दैट्स इट। अपेंड कर दो। एक्चुअली जस्ट अ सेकेंड, एक्चुअली मुझे ना बोर्ड के अंदर ही बोलना पड़ेगा, और बोर्ड को अटेंड नहीं करेंगे हम लोग स्क्वायर को अपेंड कर सकते हैं। लेट्स सी, इट्स गिविंग मी एन एरर। स्क्वायर एलिमेंट एक्चुअली मुझको यहाँ लिखना था, ग्रेट। तो अगर हम समझें तो हमारे पास अब ये चेस बोर्ड आ चुका है। ये चेस बोर्ड कैसे आया है याद रखना है आपको। ये पूरा का पूरा हमने CSS यहाँ पे जो लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट CSS हमें मिलेगा यहाँ पे रोल प्ले करता हुआ, ठीक है। अब मैं आपको पूरा गेम समझा देता हूँ हुआ क्या है। अब देखो, पहले बंदे के पास डेटा डैश रो की वैल्यू 0 है, कॉलम 0 है, तो 0th रो 0th कॉलम, ठीक है। एंड ये है 0th रो फर्स्ट कॉलम, 0th रो सेकंड कॉलम, 0th रो थर्ड कॉलम। एंड यहाँ पे स्क्वायर क्लास सबके पास है, तो स्क्वायर क्लास के वजह से इनका जो साइज वाइज है वो सब आ जाएगा, ठीक है। एंड लाइट, यहाँ पे लाइट डार्क ये डिसाइड कर रहा है कि इनका कलर क्या होगा। तो बेसिकली लाइट का कलर मैंने ये रखा हुआ है और डार्क का कलर कुछ ये रखा हुआ है। ये आपको बेसिक्स मिल जाएंगे इंटरनेट पे, कलर्स, राइट। चेस गेम के कलर्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट दिस, तो हम लोगों ने अभी तक जो किया है वो रेंडर बोर्ड कर लिया है। तो हमारा बोर्ड तो आने लगा है। अब हमें जो हैंडल करना है बस वो गिनती की 2-3 चीज़ें हैं। दोज आर अबाउट गेटिंग द यूनिकोड, सो लेट्स गेट द यूनिकोड, और फिर बोर्ड में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। लेट्स गेट द यूनिकोड। तो बेसिकली यूनिकोड, गेट पीस यूनिकोड, मेरे पास सारे पीसेस हैं एंड वो मैंने कॉपी पेस्ट कर रखे हैं, तो ये भी मैं आपको फाइल में शेयर कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि यूनिकोड्स हैं, ये आपको इंटरनेट से निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये यूनिकोड्स हैं, ये डिज़ाइंस हैं, कह सकते हो, सबके यूनिकोड्स होते हैं, राइट। तो ये हमने यूनिकोड्स निकाल रखे हैं, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। और मैंने क्लियरली लिख रखा है बाय द वे कि पॉन कौन है, रुक कौन है, नाइट कौन है, बिशप कौन है, क्वीन कौन है, और अगेन किंग कौन है, राइट। और वैसे ही कैपिटल्स में भी लिख रखा है फॉर बोथ केसेस, राइट। ग्रेट। अगर हम लोग समझे तो अब नेक्स्ट अप हमें कुछ नहीं करना है, रिटर्न करना है यूनिक कोड पीसेस में से पीस डॉट टाइप, या फिर कुछ भी नहीं। तो ये अब आप सोच रहे होंगे कि बेसिकली ये क्या हुआ। कुछ खास नहीं हुआ। हम लोग यहाँ पे गेट यूनिकोड पीस के लिए एक पीस रिसीव करेंगे, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे कि जो भी पीस हमसे मांगा गया है यूनिकोड पीस में, उसको ढूंढो। पॉन रुक नाइट, ये इनमें से कोई एक वैल्यू में रिसीव होगी, ठीक है। तो हमने कहा है कि यूनिकोड पीसेस जो कि एक ऑब्जेक्ट है,
उस ऑब्जेक्ट में पीस डॉट टाइप, तो हमें पीस पूरा रिसीव हुआ, तो उसका टाइप रुक वगैरह जो भी है वो ढूंढिए आप। अगर वो आपको मिल जाता है तो वो भेज दीजिए, वो रिटर्न कर दीजिए, नहीं तो ब्लैंक भेज दीजिए। अगर वो नहीं मिलता है तो ब्लैंक जाएगा, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। दैट्स इट। अब हम सेम चीज़ को हैंडल कर सकते हैं कहाँ पे, हमारे रेंडर बोर्ड में। तो हमारे रेंडर बोर्ड पे अगर हम आएंगे, कहीं पर मैंने ब्लैंक छोड़ा था आई बिलीव, पीस एलिमेंट डॉट इन और टेक्स्ट पे आई थिंक मैंने ब्लैंक छोड़ा था, आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट दैट। मेरे को एक बार देखने दीजिए, शायद मैंने कहीं पर तो ब्लैंक छोड़ा था, पीस एलिमेंट डॉट इन टेक्स्ट पे ही छोड़ा था, राइट। सो इफ वी से इट्स प्रीटी इजी to get piece unicode, and we can actually send the complete thing, so we can send the whole square, ठीक है। तो स्क्वायर के पास टाइप वगैरह सब कुछ था। तो अगर अब मैं रीलोड करूं तो यू विल सी ऑल द पीसेस राइट देयर। ग्रेट, सो नाउ वी हैव रेंडर्ड द बोर्ड। अब हमारे पास बोर्ड में सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, फ्यू आर ड्रैगेबल, फ्यू आर नॉट, एंड वी विल सी हम इनको ड्रैग कैसे करेंगे एंड सारा काम कैसे होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, लेट्स हैंडल द मूव पार्ट, लेट्स गो। तो एक चीज़ देखते हैं, अभी मैं इसको ड्रैग करने की कोशिश कर रहा हूँ, इट्स नॉट गेटिंग ड्रैग्ड, and why we'll see that very soon. Okay, so let's handle the move part, which is very easy. We'll create a variable called move, which is basically an object which will take three things. From will take, oh, from to नहीं, from, it will take two, and it will take, अगर गलती से आप एकदम लास्ट में पहुंच गए, तो मतलब लास्ट में मतलब एकदम टॉप पे, आपका पैदल धीरे धीरे चलते चलते एकदम लास्ट में पहुंच गए, तो आपको प्रमोशन किस चीज़ में कराना है। तो बेसिकली तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया है क्यू। आप यहाँ पे ऑप्शंस भी दे सकते हो आपको, नाइट बनाना। अरे यार, अगर आपने चेस खेला है तो इतना समझो कि अगर ये पैदल आगे बढ़ते 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 लास्ट में पहुँच गया, या इसका पैदल यहाँ पहुँच गया, तो आप प्रमोशन करा सकते हो उस पैदल का, क्वीन में, नाइट में, रुक में, और बिशप होता है, तो आप इसमें प्रमोशन करा सकते हो, राइट। तो ये आपने बाय डिफ़ॉल्ट सेट करके रखा है कि क्वीन में ही प्रमोशन हमें रखना है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से क्या भेजना है, कुछ खास नहीं भेजना है, हमें सिर्फ इतना भेजना है कि कौन से मूव को कहाँ से चला गया और वो कहाँ तक गया, राइट। तो उसकी चीज़ कैसे अपन हैंडल करेंगे, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ। तो उसके लिए मेरे पास एक डायग्राम है, और वो डायग्राम कुछ ऐसा है, मैं इसको हाई डेफिनेशन में कहीं पर देख सकता हूँ क्या, हाँ एक्चुअली देख सकता हूँ आई बिलीव, या ये तो 10 खंड है, मुझे डायग्राम दिखा दे यार भाई। राइट, तो चलो अपन समझते हैं। अब बहुत सिंपल है, आपके अगर आप देखोगे ना, कॉलम्स के नाम है ABCDE, तो बेसिकली आपको ऐसा चलना है, A8 से A7, तो आपको बेसिकली A बताना है कॉलम, और आपको नंबर बताना है उसका, राइट। और साथ ही साथ आपको अगली बार फिर से कॉलम बताना है कि किस कॉलम में और किस रो में है, राइट। तो रो के नंबर्स होते हैं और कॉलम्स के लेटर्स होते हैं। तो अभी हम ये कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए एक छोटा सा कहानी समझो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर हमारे पास इतना हो 97, तो 97 का कैरेक्टर कोड होता है ए, और हमारा चेस भी शुरू होता है ए से। तो आप ऐसा कर सकते हो, आपका पहला बंदा जो कॉलम है वो है 0, तो अगर वो उसका सोर्स कॉलम का वैल्यू 0 है, तो आप 97 में 0 जोड़ोगे तो हमें ए रिसीव हो जाएगा, राइट। और अगर लेट्स से वो 3 खंड आगे है, तो हम डी कॉलम में चल रहे हैं, राइट। समझ रहे हो बात को। तो 0 1 2 3, तो हम इस तरीके से डी कॉलम में चल रहे हैं। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा, तो हम उसके लिए कोड लिख सकते हैं। तो आई बी राइटिंग बैकटिक्स एंड आई बी सेइंग कैपिटल एस स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैर कोड, एंड आई कैन से 97 प्लस। आप समझिए, जो भी हमारा बंदा है हमें यहाँ पे रिसीव हुआ होगा हैंडल मूव पे, ऊपर सोर्स रिसीव हुआ होगा और टारगेट रिसीव हुआ होगा। तो जो भी हमारा बंदा है वो किस सोर्स से है, किस सोर्स से है, डॉट कॉलम, ठीक है, डॉट कॉलम आई बिलीव, या तो किस सोर्स से है डॉट कॉलम में जोड़ दीजिए अपन को क्या जोड़ना है, वो नंबर जोड़ना है। तो बेसिकली अगेन हम लोग यहाँ पे बहुत आराम से निकाल सकते हैं कि सोर्स डॉट जो भी उसकी रो की वैल्यू है उसे 8 में से माइनस कर देंगे। मैं समझाऊंगा, ठीक है, चले। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी वैल्यू देखें, तो
यहाँ पे रो की वैल्यू जो है वो नीचे से शुरू हो रही है, राइट? तो अगर वो तीसरी रो में है, तीसरी रो में है, तो बेसिकली 8 माइनस 6, तो वो 0 1 2, तो हमें रिसीव हो जाएगा कि वो 0 1 और 2 सेकेंड रो पे एक्चुअली न्यूमेरिक वाइज। अगर वो छठी रो पे है, मैं फिर कह रहा हूँ छठी रो पे है, तो 8 माइनस 6 कितना होता है 2, तो 0 1 2 सेकेंड रो पे है। अगर वो लेट्स से चौथी रो पे है, तो 8 माइनस 4 कितना होता है 4, तो 0 1 2 3 4, हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सी रो पे है, राइट? तो दिस इज व्हाट वी हैव रिटन ओवर हियर, एंड if I just copy that and I paste it over here, और मैं सेम चीज़ यहाँ पे कर सकता हूँ कि भाई ये सोर्स नहीं है, ये टारगेट की कॉलम और रो तक जाएगा। सो इफ वी डू दैट वी आर गुड। लेट्स रीलोड एवरीथिंग, लेट्स सी व्हाट इट डज। स्टिल नॉट वर्किंग, ऐसा क्यों? अब हमें ये समझना पड़ेगा कि अब हमें डेटा को भेजना है बैकएंड, ताकि वो बैकएंड पहुंचे, वहाँ पे कुछ कार्यक्रम हो और फिर हमें नई स्टेट रिसीव हो मूव वाली, राइट? सो दैट्स व्हाट वी हैव टू हैंडल। तो हमारे सारे फंक्शंस तो बन चुके हैं। अब गिनती के, हमें गिनती के 2-3 चीज़ें हैंडल करनी है। दोज आर अबाउट, और बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, दोज आर अबाउट प्लेयर रूल्स वगैरह, राइट? तो मैं अगर आपको डायग्राम दिखाऊँ फिग्मा का, तो हमारे को अब ये डेवलप करना है, राइट? सो लेट्स एक्चुअली कॉपी, कैन आई कॉपी पेस्ट इट? अरे वाह, आई कैन, ग्रेट, ठीक है। फंक्शन एंड दैट्स इट। तो बाय डिफ़ॉल्ट शुरुआत में प्लेयर रोल जो है वो मेरे रोल के बराबर होगा और वो रोल मुझे यहाँ पे रिसीव होगा, ठीक है? वेरी नाइस। अब इसके तुरंत बाद मैं रेंडर कर सकता हूँ बोर्ड को उस रोल के बेसिस पे, ठीक है जी? दैट्स अबाउट इट, वेरी नाइस। तो आइए चेक करते हैं, अभी भी कुछ खास चेंजेस नहीं आने वाले हैं। वेरी वेरी गुड, ठीक है। उसके अलावा हमें अगली चीज़ जो परफॉर्म करनी है, दैट हैज़ टू डू विथ, अगला जो पार्ट है दैट हैज़ टू डू विथ आई थिंक स्पेक्टेटर रूल, ठीक है? अगर स्पेक्टेटर रूल है, कहने का मतलब है कि जो बंदा है वो सिर्फ देखने आया है, तो उस केस में प्लेयर रोल जो है वो नल रहेगा। और अगेन आप रेंडर बोर्ड अभी भी कर सकते हैं, करना ही चाहिए। रेंडर करिए बोर्ड को, दैट्स इट, डन। अगला जो है दैट इज़ बोर्ड स्टेट, बोर्ड की जो भी नई स्टेट हमें रिसीव होगी, तो बोर्ड की जब नई स्टेट हमें रिसीव होगी, बोर्ड की नई स्टेट जब हमें रिसीव होगी, तो चेस मेथड के पास, चेस जो हमारे पास ये इंस्टेंस है चेस, इसके पास एक लोड मेथड होता है जो कि उसकी नई स्टेट को लोड कर सकता है। तो जो हमें नई स्टेट एफ रिसीव हुई होगी, पूरी पूरी इक्वेशन रिसीव हुई होगी, हम वो इक्वेशन लोड कर सकते हैं एंड वी कैन अगेन रेंडर द बोर्ड, वी कैन रेंडर द बोर्ड, राइट? ग्रेट। ये पूरा मॉड्यूलर कोड है इसीलिए। और मूव के लिए तो बहुत सिंपल है, कुछ खास करना ही नहीं है, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट एंड लेट्स कम हियर एंड से मूव। तो चेस डॉट मूव, जो भी मूव हुआ होगा वो मूव हमें रिसीव होगा और वो मूव हम गेम में चला देंगे और बोर्ड को वापस से रेंडर कर देंगे। तो लुक्स लाइक वी आर डन, looks like we are done. Let's see. Require is not defined. Where? Chessgame.js. Okay. No. ठीक है. Right. Looks like it's gonna work. No, it's not. Okay. It's not working actually. ठीक है. So we are done with the front end part. We are done with the front end part. We are done with the back end part. It's time. It's time we see things in action. Let's go. शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें जो ट्राई आउट करनी है, those are there any kind of errors? No. Is there any kind of error over here? No. Let's start the server again. Let's reload this. Great. And let's try to move things. But why it's not moving? ऑलराइट, मुझे एरर मिल गया। एक्चुअली एरर कुछ खास नहीं, टाइपो किया हुआ है यार, यहाँ पे कॉन्स में स्पेस नहीं दिया है, ठीक है? और उसके अलावा एक छोटी सी दिक्कत और करी है, वो मैंने अभी अभी नोटिस करी। मैंने मूव को सेंड ही नहीं किया, मूव तो बना लिया यार, यूज़ ही नहीं किया इसको। तो मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा सॉकेट डॉट एमिट, मुझे बैकएंड पे वो मूव भेजना पड़ेगा, तब जाके मूव होगा, ठीक है? तो मूव नाम से इवेंट भेजेंगे एंड आई बिलीव दिस शुड वर्क नाउ। प्लीज़ यार चल जा भाई। इट वर्कड, लेट्स गो। चलो दोस्तों, मैच खेला जाए। तो आई हैव टू धुरंधर्स प्लेइंग राइट हियर, ठीक है? एक का नाम हर्ष है, दूसरे का नाम हर्ष शर्मा है। क्या आप समझ पा रहे हो? सो इट्स वेरी गुड मैच गोइंग ऑन, लेट्स गो।
तो मैंने यहाँ पे लेट्स से चल दिया, बट स्टिल एक्चुअली आई थिंक देयर इज अ बिग प्रॉब्लम विद इट, एंड द प्रॉब्लम इज ये हैंग हो गया है। ठीक है, लेट मी ओके, एंड नाउ द प्रॉब्लम इज कि बेसिकली हमें वाइट रोल यहाँ भी मिला और वाइट रोल मुझे दूसरी स्क्रीन पे भी मिला है। तो अब मैं यहाँ पे अगर कहीं भी चलूँगा तो इट विल लुक लाइक कि मैं दोनों विंडोज़ पे चल रहा हूँ। वेट, लेट मी शो। अगर मैं यहाँ पर भी चलूँगा लेट्स से, तो आप देखना क्या हो रहा है। तो अब पहली चीज़ तो ब्लैक अब चलेगा ही नहीं, तो मैं अगला मूव नहीं चल पाऊँगा अपना। बट मैं यहाँ पे चलूँगा लेट्स से ये या ये, इट्स लाइक इट्स फॉल्टी राइट नाउ। कुल मिला के अगर हम बातचीत करें तो इट्स फॉल्टी एंड वी नीड टू फिक्स इट। सो देयर सम प्रॉब्लम विथ रूल्स एंड आई नीड टू सी व्हाट वेंट रॉन्ग। तो प्लेयर रोल जो भी है जब रिसीव होगा रोल, ओके ठीक है। एंड एंड आते ही साथ आई नीड टू आस्क फॉर द रोल, ठीक है। एंड एक्चुअली जब मैं आऊँगा तो मुझे रोल के बारे में मांगना है, ठीक है। तो हाँ, आई नीड टू सी वेयर वी वेंट रॉन्ग। आई थिंक मैंने कहीं पे बैकएंड पे रोल दिया ही नहीं है। ना ना, रोल दिया है मैंने, WB रूल्स दिए हैं, रोल्स दिए हैं। There's some problem with this current player variable, like it's saying I'm not using it, but I'm pretty sure कि मैंने use किया है इसे। Right here, I did used it, but I don't know why it's getting fucked up. I mean, पता नहीं क्या हो रहा है इसके साथ, भगवान जाने। But ठीक है, make it smaller in size maybe. God knows. ओके, तो बस एक आखिरी गड़बड़ जो हो रही है दैट इज़ बेसिकली अबाउट कि हमने जैसे ही लॉगिन किया या हम पहुंचे गेम में तो हमारे को यहाँ पे वाइट दिखता है, विच इज़ ग्रेट। बट जब हम एक और खोलते हैं तो वहाँ भी वाइट दिख रहा है, तो यहाँ पे तो ब्लैक दिखना चाहिए था, उल्टा होना चाहिए, फ्लिप होना चाहिए था। वो हम सेटअप कर सकते हैं, लेट्स डू दैट। तो बेसिकली जब हम पूरा ये बोर्ड फॉर ईच काम कर चुके हैं, पूरा बोर्ड डेवलप कर चुके हैं, हम पूरे बोर्ड को फ्लिप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसके लिए क्लास लिखी हुई है फ्लिप्ड करके, तो लेट्स डू दैट एक्चुअली। सो बेसिकली व्हील से कि अगर जो रोल है प्लेयर का जो रोल है, प्लेयर रोल अगर बराबर आता है ब्लैक के, मतलब हम एक ब्लैक रोल पे है, तो फिर हमें पूरा गेम फ्लिप करना है। एंड वी कैन डू दैट बोर्ड एलिमेंट पे हम क्लास लिस्ट लगाएंगे ऐड फ्लिप्ड, ठीक है। एंड नहीं तो हम उससे अगर क्लास लगी हुई है तो हटा लेंगे वो क्लास। बाय डिफ़ॉल्ट लगी नहीं होनी चाहिए, बट इन केस अगर लगी हुई है तो वो क्लास आप उससे हटा लीजिए। एंड आई थिंक दिस विल डू द जॉब एंड दिस विल फिक्स एवरीथिंग पॉसिबली। तो हम वाइट यहाँ पे देख पा रहे हैं एंड आई एम डैम श्योर कि ये वर्क करेगा। प्लीज़ कर जा। ग्रेट, इट डिड। ठीक है, लेट्स सी। तो मैं यहाँ पे छोटी छोटी विंडोज़ दो निकाल ले रहा हूँ गेम खेलने के लिए। तो लेट मी गेट वन विंडो राइट हियर एंड एक्चुअली अनदर वन ओवर हियर, ठीक है। एंड आई कैन क्लोज दिस वन। Let's get this window, let's get this window as well. Very nice, so we have two of them। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सबसे पहले I'll be doing this। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखता है वो चल चुके हैं, राइट। नाउ the guy plays this, I'll be going this which is London opening, ठीक है। He or she let's say tries to get the bishop out, ठीक है, which is good। यूजुअली यही चलते हैं लोग, ठीक है। एंड उसके बाद ही गेट्स द नाइट आउट लेट्स से, एंड आई विल डू दिस। एंड देन उसके बाद लेट्स से फॉर सम रीजन ही गेट्स दिस नाइट आउट, ठीक है। ओके, नाउ आई विल प्लेस माय बिशप ओवर हियर। सो यू कैन क्लियरली सी इट्स वर्किंग जस्ट ग्रेट, राइट। नाउ अब चलो बिशप से बिशप कैप्चर करते हैं। वी कैन एक्चुअली कैप्चर दिस।
इट्स गोइंग गुड टिल नाउ, राइट? नाउ इफ यू वांट तो आप अच्छा, अब देखो, अब ब्लैक का टर्न है। अब मैं यहाँ पे घोड़े को निकालने की कोशिश करता हूँ, तो मैं नहीं निकाल सकता, घोड़ा वापस चला जाएगा। और ये किस वजह से हो रहा है? ये हो रहा है आपके उस कोड की वजह से जिसमें आपने कहा था वहीं के वहीं रिटर्न कर देना अगर उसका टर्न ना हो तो। ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट, ठीक है। अब अगर मैं घोड़े को एक कदम चलाने की कोशिश करूंगा तो एरर आएगा, एरर आएगा ऑन दी, आई बिलीव इट शुड बी देयर। यहाँ पे एक एरर आना चाहिए था बट वो नहीं आया, क्योंकि शायद फॉर सम रीज़न वो नहीं आया यार, क्योंकि हमने इनवैलिड मूव हैंडल ही नहीं किया है। तो एक एरर आना चाहिए था, राइट? बट वो हमने हैंडल नहीं किया फ्रंट एंड पे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप घोड़े को कुल मिला के एक मूव नहीं चला सकते, आप समझ रहे हो बात को? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप देख सकते हो हमारा ऐप फिर भी क्रैश नहीं हुआ है, बट घोड़े का कोई मूव नहीं है, तो ब्लैक का मूव है। लेट्स डू दैट। तो लेट्स से मैं यहाँ पे चल देता हूँ, विच इज़ गुड। ना घोड़े को मैं 2.5 कदम चला सकता हूँ, एंड इट्स डूइंग प्रीटी गुड जॉब टिल नाउ, राइट? और ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ये है FEN ऑफ द गेम। सो आई बिलीव आपको ये समझ आया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट कि कोड आप रट नहीं सकते, अगेन कोड आप पूरा रट नहीं सकते। दिस इज इम्पॉसिबल टू मेमोराइज द कोड। इफ यू ट्राई टू क्रिएट दिस गेम लाइक 2 3 4 times, then you will get the idea how to write the code. But still there will be things जो आप भूलोगे, इधर उधर होंगी थोड़ा। इवन आई वुड से मैंने खुद इसीलिए तो नोट्स बनाए हैं, बिकॉज यू कैन नॉट रिमेंबर द कोड, है ना? देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स इन लाइफ जो याद रखनी पड़ती है। यू कैन नॉट मेमोराइज द कोड ऑब्वियसली। सो आई बिलीव आप तक मेरा मैसेज पहुंचा होगा, और अगर पहुंचा है डू लेट मी नो कैसा लगा आपको गेम, अच्छा लगा, सीखने को मिला। लेट्स मेक फ्यू मोर गुड थिंग्स इन फ्यूचर। तब तक सब्सक्राइब दिस चैनल एंड देयर आर मोर कमिंग अप। लेट्स गो।